अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में हिकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं ये नहीं पूछूंगी आपसे कि कैसे हैं आप सब और खुश हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आज का जो दिन है, इस दिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान का जो शहरी है वो इस वक्त खुश होगा, क्योंकि आज का दिन एक बहुत भारी दिन है। और मैं भी अपनी टीम से ही बात कर रही थी कि मुझे नहीं पता ये टर्म जो है ये उर्दू में इस्तेमाल की जाती है कि नहीं, लेकिन पश्तो में एक जो इस दिन को जो है कहा जाता है कि वह जब कोई इस तरह का सानहा हो जाए या कोई इस तरह का वाकया और वो दिन जब दोबारा आता है उसको हम बड़ा भारी कहते हैं, क्योंकि वाकई उस दिन आप सुबह उठो भी तो आपके दिल के ऊपर एक बोझ सा होता है। और जब यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात करनी पड़े, हर इंसान एक अलग तरीके से ग्रीव करता है और हर इंसान को हक है कि वो जिस तरह भी ग्रीव करे। और अभी रिसेंटली जब ये जुनैद जमशेद साहब की वफात हुई तो उसके बाद भी बहुत सारे एतराज़ात थे हर किसी को कि कोई किसी तरह उन्हें याद कर रहा था, कोई किसी तरीके से याद कर रहा था और एक को दूसरे के साथ एतराज़ ज़रूर था। मेरा ग्रीव करने का तरीका ये है कि मैं खामोश हो जाती हूँ और जब तक वो चीज़ गुजर ना जाए तब तक शायद मुझसे बात ना हो। लेकिन आपकी कभी कभी प्रोफेशन ऐसा ही होता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ती है और वो ज़ख्म जब खुरेदा जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि वो सारे माँ बाप, वो बहन भाई जो इस वक्त टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो जब इसके ऊपर बार बार बात होगी या वो दिन को याद किया जाएगा तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। तो मैं ज़्यादा उस इंसिडेंट को रिपीट नहीं करूँगी, मैं उस दिन क्या हुआ उस बात को रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पर। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ उन सबको, उन बहादुर बहन भाइयों को जो अभी भी वो स्कूल अटेंड करते हैं, जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं वाक़े के बावजूद, उन बहुत बहादुर माओं को, उन बहादुर जितने भी बाप हैं उनको, कि जो अपने बच्चों को अभी भी स्कूल भेजते हैं, जो डरे नहीं इससे, जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं कि हमें वो सब, वो 150 तकरीबन जो लोग थे जो उस दिन हमसे बिछड़ गए, जो आज हमारे बीच नहीं है, वो सब शहीद बच्चे वो हमें याद हैं और हम उन्हें कभी भी भूलेंगे नहीं, हम भूल सकते नहीं, हम उस वाक़े को नहीं भूल सकते। और जब भी हम सोचते हैं कि अगर वो आज हमारे कहती कि एक जब इंसानी बात मैंने पहले भी की थी कि एक कश्ती जब डूब रही होती है तो इंसान उसके साथ डूबता है और उसको चंद लम्हों के लिए ये लगता है कि शायद वो दोबारा कभी सरफेस नहीं कर सकेगा और बहुत मुश्किल होता है, सांस बड़ी मुश्किल से आती है और जो है हर चीज़ का सहारा आपको चाहिए होता है, आप किसी ना किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश करते हो। ऐसा ही होता है जब कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाए, फिर वो लहरें आहिस्ता हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके ऊपर एक पानी की लहर आती है और बार बार आपको उस इंसान की याद आती है। कभी किसी कोई स्कूल बैग देख लेने की वजह से, या अपने जो बच्चे आपके हैं अभी उनको स्कूल जाते हुए देख लेने की वजह से, मोहल्ले के बच्चों को जब आप देखते होंगे कि वो एंजॉय कर रहे हैं, वो हर साल बड़े हो रहे हैं, हर साल उनकी जो है एक एक माइलस्टोन अचीव हो रहा है, उसके बाद वो लहर भी जो है वो कम हो जाती है, ज़्यादा दूर हो जाती है, लेकिन लहरें कभी ख़त्म नहीं होती। फिर बहुत देर बाद आपके ऊपर एक लहर आती है, लेकिन वो कोई सालगिरह होगी, कोई एनिवर्सरी होगी, कोई माइलस्टोन होगा, कोई बच्चा जब ग्रेजुएट करेगा स्कूल से, जब उसके अच्छे नंबर आएंगे, जब आपके दोस्त सेलिब्रेट करेंगे उनकी खुशियाँ, तो आपको याद हमेशा आते हैं और हम नहीं चाहते कि वो याद कभी भी हमारे दिल से जो है वो ख़त्म हो जाए। और उनको याद रखना हमारा मकसद है। और जो मैसेज वो देकर गए, वो बहादुर बच्चे, जो उनके बहन भाई, जो उनके माँ बाप, इस पूरे पाकिस्तान में भी तकरीबात हो रही हैं उनको याद रखने की, और उनको जो पैगाम वो देकर गए हैं कि हमने डरना नहीं है, जिस चीज़ से हमें ये बुज़दिल दुश्मन डराना चाह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ये इंसान नहीं, ये दरिंदे हैं। और ऐसा वाक़या जिसको याद करके भी आपका दिल बिल्कुल लरस जाए, उन माँ बाप पे क्या गुजरती है हर दफ़ा जब ये दिन आता है, मैं इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर जितने लोग हैं, जितना आपको सहारा चाहिए, जो आपको सपोर्ट चाहिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं। हमें ये लोग याद हैं, हमें ये बच्चे याद हैं, ये हमारे वतन के बच्चे थे और ये हमेशा जो है हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और इनको जिस तरह हो हम याद करेंगे और इनके पेरेंट्स को जितनी सपोर्ट हो, हम सबका साथ आपके साथ है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज दिन ऐसा है जिस बात ज़रा ओवरटेक कर लेते हैं, बात कभी कभी नहीं होती। मैं गेस्ट अनाउंस करके नहीं गई, मैं आपको बता दूं अभी हमारे साथ मौजूद हैं AR ज़ैदी साहब, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट,
और बात करेंगे हम अपने मैच के ऊपर। इससे पहले मैं बाकी गेस्ट भी आपको बता दूं हमारे साथ कौन होगा। हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि बनाएंगी चिकन स्ट्रिप्स विद हनी मस्टर्ड सॉस, मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके बहुत सारे सवालात हम तक पहुंच भी चुके हैं, बहुत आप जो है हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं लाइव। और हमारे साथ होंगी सरताशा इनाम जो कि हमारी ड्रेस डिजाइनर हैं, और आज जो है हम बात करेंगे आपके ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल आपकी दुआ। पहले तो बात करते हैं कि जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया हमें दे रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल टारगेट, इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू अचीव, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि काफी ऊपर जाएगा। देखें, अभी तो टारगेट की बात करना प्रीमेच्योर है। अभी तो ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 500 अपने जहन में रखे बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जिस वक्त वो पाकिस्तान को बैटिंग करनी होगी, क्योंकि ये विकेट कोई दुबई या शारजा की विकेट नहीं है, ये ब्रिस्बेन है। और ब्रिस्बेन की विकेट के बारे में एक चीज जहन में रखिए कि ये जिस तरह ये विकेट के ऊपर गेंद हो रही है, जहां आप रियाज गेंद कर रहे हैं जिस एंड से, उसके बिल्कुल बैक पे पैसिफिक ओशियन है 1 घंटे के सफर पे। जो दूसरा एंड है उसके बिल्कुल बैक पे ब्रिस्बेन रिवर है जो शहर के सेंटर में से गुजरता है। सो दोनों तरफ से हवा जो है वो बॉलर्स की सपोर्ट करेगी। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को वो ज्यादा सपोर्ट करेगी। हमने तो वैसे भी अपने बॉलर्स की गेंदों के ऊपर कैच छोड़ छोड़ के, मैं यही कहने वाली थी कि बॉलर से फील्डिंग की अगर हम अपनी बात करते हैं तो कैच छोड़ना तो एक बार, जो कैच बिल्कुल बनता था जो कि हो गया, जिसपे अपील नहीं हुई, ये क्या सिलसिला था? ठीक है, टीम का नुक्ता नजर ये है कि ऐसा हो जाता है कई दफा के इतना फेदर टच होता है कि वो कई दफा ना विकेट कीपर को पता चलता है, ना स्लिप के खड़े हुए फील्डर्स को पता चलता है। मगर मेरा ख्याल है कि कुछ क्रिकेट तो हमने भी खेली है, मेरा ख्याल है कि पीछे खड़े हुए फील्डर्स को महसूस ये हो जाता है कि ये गेंद बल्ले से लगी है या नहीं। और वो एक अजीबो गरीब वाकया था कि आपके विकेट कीपर के पास गेंद गई और विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर्स ने उसको कैच को क्लेम ही नहीं किया। अब नेचुरली आपने अपील नहीं की तो अंपायर क्या आउट देगा। इसलिए उस वक्त स्टीव स्मिथ 97 पे खेल रहे थे। बिल्कुल। अब उससे पहले विकेट कीपर ने यासिर शाह की गेंद के ऊपर भी एक आसान कैच छोड़ा। तो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि सरफराज विकेट कीपर के तौर पे बहुत ढीला है। पाकिस्तान का ये वीक पॉइंट है। देखें, स्टीव स्मिथ 130 स्कोर कर गया। अगर वो 53 के स्कोर पे कैच पकड़ा जाता तो पाकिस्तान की टीम एक कमबैक कर सकती थी और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उनके कप्तान के विकेट हासिल करके प्रेशर डाल सकती थी, जो कि उस ड्रॉप्ड कैच ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया। नॉट जस्ट दैट, हम लोगों ने इन टोटल जो है 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। देखें, आज सुबह था 2, तो आज सुबह है। मैं आपको बताऊं, एक कैच अजहर अली ने फॉरवर्ड शॉट लेग की यासिर शाह की गेंद के ऊपर ड्रॉप किया। दूसरा कैच आमिर ने ड्रॉप किया यासिर शाह की गेंद पे। तो मेरा ख्याल है जो टीम 4 कैच ड्रॉप कर दे एक टेस्ट इनिंग्स में, तो मेरा ख्याल है फिर ये फील्डिंग की स्टोरी खुद ही बताते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जिस तरह आपने कल बात की थी कि कैचेस विन मैचेस, सो ड्रॉप्ड कैचेस ऑब्वियसली डू नॉट विन मैचेस, और हम लोग देख ही रहे हैं कि जो हमने कैच ड्रॉप किया था उनका स्कोर अब किधर चला गया है। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि इवन अगर आपका अपील जो है वो आउट ऑफ हैंड भी हो रही होती है, आपको नहीं पता या पता है, आप अपील हमेशा करते हो, बट समथिंग दैट्स सो बॉर्डरलाइन, कैच था वहां पे आपने की ही नहीं। वही मैं कह रही हूँ, मतलब हम तो बॉर्डरलाइन उसके ऊपर भी जो अपील जरूर कर देते हैं। यहाँ तक ये कहा जाता है कि अच्छा ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं इस वक्त अपील करके। इसमें देखें, बात ये है, आज सुबह वहाब रियाज ने अच्छी गेंद की है, यासिर शाह ने भी अच्छी गेंद की है, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो 2 कैच पकड़ लिए जाते तो शायद इस वक्त 7 खिलाड़ी आउट हो गए होते और पाकिस्तान श्योरली, क्योंकि ये टेस्ट मैच जो होता है सेशन टू सेशन चलता है, तो अभी तक तो मेरा ख्याल है ये अभी बहुत प्री मैच्योर हैं। पता नहीं अगले मैचों में 5 मैचों में क्या होता है। Do you think कि ये अगर तो मेरा वोट इमाद वसीम के लिए। अच्छा, not with him? No. उसकी वजह ये है, मैं ऑस्ट्रेलियन फार्मूला जो है क्रिकेट के कप्तानों को ग्रूम करने का, उस पर बिलीव करता हूँ कि देखें, आप एक प्लेयर को 1-2 साल के लिए वाइस कैप्टन बनाएं, और जिस तरह मिसबा आजकल कप्तान है, और उसके नीचे उसको ग्रूम करें, उसको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर पता लगेगा कि आपने बिहेव किस तरह करना है। दूसरी बात यह है कि आपका कप्तान ही गुड कम्युनिकेटर,
क्योंकि आजकल आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आपको महसूस होगा कि हर दिन के एंड पे कप्तान को और एक जिस प्लेयर जिसने परफॉर्म किया होता है उसको मीडिया के सामने आना पड़ता है और अपने जो मुख्तलिफ एक्शन हैं उनको डिफेंड करना पड़ता है। तो इमाद वसीम क्योंकि उसकी जो ग्रूमिंग हुई है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, इस्लामाबाद का लड़का है वो, और उसके पास एजुकेशन भी है, तो मेरा ख्याल है ही इज अ वेरी गुड चॉइस टू बी द नेक्स्ट स्कीपर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और वो कम्युनिकेट भी बहुत अच्छा करता है ऑब्वियसली। एंड आई थिंक सो आप अगर एक प्लेयर को रख के ग्रूम करके अपनी टीम में लेकर आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर देन जस्ट एक दो आप प्लेऑफ्स के ऊपर अगर कैटेगराइज करके उन्हें कैप्टन बना दें। क्योंकि देखें मैं समझता हूं कि आजकल जितने भी कप्तान आप देख लें, इंग्लैंड का कुक देख लें, इंडिया का धोनी देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया का स्टीव स्मिथ देख लें, या पॉन्टिंग पीछे उनका रहा है, स्टीव वॉ रहा है, और साउथ अफ्रीकन कैप्टन्स देख लें, वो सारे बड़े अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। बिल्कुल। और क्रिकेट इस तरह की हो गई है कि जिसमें आपको और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने क्रिकेट को इतना पॉपुलराइज किया है कि मेरा ख्याल है कि पॉपुलराइज कराने की एक वजह कम्युनिकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, रिलेटिंग टू योर फैंस, आपकी फैन बेस। उसके बाद आई थिंक सो ऑन फील्ड कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। जी हाँ, कि आपने एक टीम को साथ लेकर चलना है कॉन्स्टेंटली। इस चीज का एक और फार्मूला साउथ अफ्रीका में भी दिया गया था। साउथ अफ्रीका में सीनियर प्लेयर आपस में लड़ रहे थे, मुझे कप्तान बनाओ, मुझे कप्तान बनाओ, मुझे कप्तान बनाओ। साउथ अफ्रीका की टीम ने किया कि स्मिथ को जो कि उस वक्त हार्डली 22-23 इयर्स का था उसको कप्तान बना दिया, एंड ही रिमेन कैप्टन फॉर साउथ अफ्रीका फॉर 100 टेस्ट मैचेस, और उसने इतने आला रिकॉर्ड कायम किए। तो इस तरह का फार्मूला इमाद वसीम क्योंकि अभी बिल्कुल यंग है, मतलब फ्रेश ब्लड, हाँ बिल्कुल फ्रेश ब्लड है, उसकी भी एज इसी तरह ये अर्ली 20s में है। तो अगर मैं कहूँ कि स्मिथ फार्मूला भी इसके यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक वी इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज़ हमारे जो यूज्ड फार्मूलाज हैं कम से कम आपका कप्तान अगले 10 साल तक कप्तान तो रहे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने अच्छी बात पॉइंट आउट की। अच्छा, मोहम्मद आमिर को कल जो है एक माइनर इंजरी हो गई थी, तो डू यू थिंक कि इफ ही फॉल्स आउट ऑफ प्लेइंग तो हमारी टीम नहीं, मेरा ख्याल है वो अच्छी गेंद कर रहा है, वो उसने कोप विद कर ली है, जो कल वो उसके चोट लगी थी, और आज उसने अच्छी गेंद की है सुबह। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज हमें कोई डेट्रीमेंट होता अगर मोहम्मद आमिर फॉल्स आउट ऑफ द गेम? देखिए ये तो फिर वो इफ्स हैं कि अगर ये हो जाता तो वो हो जाता। मेरा जाती ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के 11 प्लेयर जो हैं दे आर ऑल वेरी फिट, और सिवाय कैच ड्रॉप करने के बाकी फील्डिंग तो ठीक कर रहे हैं। अगर हम एक लूज एंड की बात करें कि अगर हम पूरी टीम को लेकर चलते हैं और इस वक्त अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो हमारा लूज एंड क्या है? फील्डिंग। वी नीड टू वर्क ऑन आवर फील्डिंग। देखें, आपने फील्डिंग कोच रखा हुआ है और वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है स्टीव रिक्सन, जो उनका विकेट कीपर होता था। अब देखिए इसका जिस तरह के कैच छोड़े जा रहे हैं, आमिर ने जिस तरह का आज का कैच छोड़ा है, मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इट वाज ए डॉली, और जेफ बैकवर्ड से कहता होता था कि इट वाज ए कुकू, एक बिल्कुल आसान सा कैच सीटियां बजाता हुआ आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये आमिर ने जिस तरह का कैच छोड़ा, और मेरा ख्याल है फॉरवर्ड शॉट लेग पे जो कैच अजहर ने छोड़ा है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। देखिए बॉलर का दिल टूट जाता है जिस वक्त उसकी गेंद के ऊपर आप कैच छोड़ते हैं, और पर्टिकुलरली देखें कल पहला दिन पूरा यासर को इस विकेट से इतनी खास मदद नहीं मिली, कुछ उन्होंने गेंद भी इतने अच्छे नहीं किए, लेग स्टंप से बाहर कर रहे थे। तो आज जिस वक्त सडनली 2 कैच छूटे हैं तो यासर के ऊपर क्या गुजरी होगी, मेरा ख्याल है कि ये जो क्रिकेटर होता है वो समझ सकता है, जो बॉलर होता है। बिल्कुल, और अभी मैं आपको खुशखबरी दे देती हूँ जाते जाते कि 6 प्लेयर भी जो है उनका आउट हो गया है। ये आमिर की उस पे आमिर ने जो है 6 प्लेयर आउट कर दिया है, तो हम अच्छी खबर पर जा रहे हैं। आई होप कि आज जो है वाइंड अप हो जाएगी इनका ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान अगर इनको 400 के अंदर कंटेन कर लेता है तो फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी बैटिंग के ऊपर आ जाएगी कि आप बैटिंग कैसे करते हैं। वंस अगेन ए वीक पॉइंट। यस, वही मैं गई थी और मेरी बैटिंग इतनी रिलायबल नहीं है, सो लेट्स होप के बिलो 400 अभी तक जो हम होप कर सकते हैं कि सब आउट हो जाए। आज तो वैसे स्पीड लग रही है मैं मुझे। एक चीज बार बार मुख्तलिफ जगहों पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसमें ये है, देखें आप अगर अपना डोमेस्टिक सीजन देखें, ठीक है आपका डोमेस्टिक सीजन जो है वो होम इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ मुकाबला नहीं करता, मगर फिर भी आप देखें कामरान अकमल नंबर 1 पे है, उसके बाद उस्मान सलाउद्दीन है, आसिफ जाकिर है, ये लड़के इतना परफॉर्म कर रहे हैं, नए फास्ट बॉलर हैं। आप जुनैद खान को क्यों आपने बाहर बैठाया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर तेज गेंद करने वाला लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको एक अच्छा मिल सकता था, आपने उसको बाहर बैठाया हुआ है। आप क्यों नहीं
उमर गुल की जो इंजरी है उसको सीरियसली इलाज हो रहा उसका। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए कि कल से लेके आज तक, हमने कल सुबह 9 बजे ये बात की थी कि पाकिस्तान को एक राइट आर्म फास्ट मीडियम या फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था। 2 ऑस्ट्रेलियन कप्तान इयन चैपल और टेलर कल का उन्होंने इतना शोर मचाया हुआ कि पाकिस्तान राइट आर्म फास्ट बॉलर के बगैर गया कैसे टेस्ट मैच। बिल्कुल। तो देखिए ये क्रिकेट की टैक्टिक्स होती हैं। मेरा ख्याल है कि 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए था। उमर गुल मैं अभी भी कहूंगा कि ठीक है, उसके ऊपर कुछ उम्र गालिब आ रही है, मगर ये है, एक बात ज़हन में रखें, एक फास्ट बॉलर ने कहा था आई हैव लॉस्ट माय पेस, मगर उसके जेम्स एंडरसन की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड का, जो उसने कहा मगर मेरे पास अकल और मेरे पास लाइन एंड लेंथ का कंट्रोल ज्यादा बेहतर हो गया। तो यही मैं अप्लाई करूंगा उमर गुल के ऊपर कि ठीक है उसकी पेस कम हो गई होगी बट ही इज स्टिल ए वेरी वेरी गुड बॉलर। वेरी गुड बॉलर। आई थिंक सच गुड बॉलर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच यार साहब। वी कैन ओनली होप कि जो आपने यहाँ पर कहा कि हम अंडर 400 जो है इनको आउट कर दें और फिर आगे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर हम रिलाई करें और वो अच्छी सी परफॉर्मेंस दें ताकि ये सीरीज जो है हम एटलीस्ट जीत कर आ जाए। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया यहाँ पर ज़रताशा ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारी प्यारी सी मॉडल, आपका नाम है? वरा ज़ेब। वरा ज़ेब, बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू सो मच। सॉरी, प्लीज ये एसी बंद कर दे। हम लोग को स्टूडियो में जो है एक टेम्परेचर रखना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, तो सर्दियाँ गर्मियाँ जरा पता नहीं चलता। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ब्राइडल ड्रेसेस की एंड ब्राइडल सीजन की, बेसिकली कि उस सीजन में जो है ब्राइड्स भी क्या पहन सकती हैं, वेडिंग्स अटेंड करने वाले भी क्या पहन सकते हैं, बहनें क्या पहन सकती हैं, फ्रेंड्स क्या पहन सकती हैं। थोड़ा सा बताएं आजकल क्या बेसिकली। हाँ, आजकल ट्रेंड का भी मैं बताऊंगी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं अगर हमारे पास पुराने ब्राइडल्स या पुराने हमारे पास पार्टी वेयर पड़े। अच्छा। क्योंकि अमूमन होता ही है बाहर के मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी शादियों के जोड़े हैं स्पेशली लड़की के, तो वो रेंट पे लेते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड आया था, लेकिन सिर्फ हार्डली कुछ अरसे के लिए रहा, उसके बाद खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि आई रिमेम्बर सीइंग दोज एड्स, मुझे वो एड्स याद है जहाँ पर लिखा हुआ होता था कि शेरवानी और लहंगा जो है रेंट पे। हाँ, तो वो ये कि वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब होता यूं है कि हमारे यहाँ पे इतनी हैवी ड्रेसेस बना लिए जाते हैं दुल्हन के अलावा आम लड़कियां भी, तो और ये भी एक माइंड सेट है कि जी रिपीट नहीं करना, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ये है कि किस तरीके से फिर हम उसको नेक्स्ट शादी के लिए, अब जैसे कि इनका जो ड्रेस है इसमें जो मैंने ये काम लगवाया, ये मैंने पैच कराया है। अच्छा। ये मेरा एक और था ड्रेस था और अच्छा। उस ड्रेस से मैंने निकाल के वो जो काम है उसको इस पे पैच कराया। अच्छा, जबरदस्त। और वो ऑब्वियसली वो काफी पुराना काम था। हाँ। और उसको फिर मैंने एक नए कट के साथ, जो आज का कट है, आज का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आज के ट्रेंड में ये कि वेस्ट से नीचे काफी फ्लेरी होता है और शर्ट्स होती हैं हार्डली वो हिप से थोड़ी सी नीचे होती है और नी लेंथ से ऊपर होती हैं, और विद कपरीस और स्ट्रेट पैंट्स। अच्छा, जबरदस्त। मुझे एक बड़ी मजे की बात याद है। मैं किसी को जानती हूँ, मेरे जानने वाली, उन्होंने क्या किया कि उनको बहुत हैवी ड्रेसेस थे, आई थिंक सो आसिम जोफा के थे या अली ज़ीशान के थे, आई डोंट रिमेम्बर, और उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा मोटिव था, लाइक यू नो उनकी स्टाइल के अंदर ये नजर आता है। तो उन्होंने उससे अपने बाद में जो है ब्राइडल कुशन्स भी बनाए हैं बिफोर शी गॉट मैरिड। मतलब वो भाई की शादी के लिए शायद सिलवाए थे कुछ, तो उसके ऊपर वो इतने बड़े बड़े मोटिव्स, वो इतने खूबसूरत लगते हैं, ब्लैक कुशन्स है उसके ऊपर वो पूरा मोटिव बना हुआ है, और वो अगर आप वैसे जाकर लें ब्राइडल उसमें तो वो बड़े महंगे मिलते हैं। मतलब मैं अगर टेलर के पास जाती हूँ तो इतने से भी अगर स्वॉचेस होंगे ना जो कहते हैं कतरन बच जाती है, तो मैं वो भी इसको कहती हूँ वो मत फेंके, वो मुझे दे, क्योंकि वो होता है कि वो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग उसमें बताऊंगी कि उनको किस जो छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि अमूमन लोगों को पता नहीं होता कि काम पैच भी हो सकते हैं। एक ये भी चीज होती है कि अब जैसे कि अगर हम अड्डे वालों के पास जाते हैं तो हर उनके अपने रेट्स होते हैं। ऑब्वियसली जिसको काम का पता नहीं है वो फिर उनको फिर ज्यादा पैसे भी बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो वो एक ये भी है कि आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम कितनी कितने पैसों में हो सकता है। अच्छा। कितने पैसों में ज्यादा कोई आपसे डिमांड कर ले, ज्यादा आपसे ले ले। कहते हैं अगर आपको काम का पता होता है तो फिर आप काम निकलवा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है कि अगर आप जाएंगे, मैं एरियाज का नाम नहीं लूंगी, एवं बेचारों का काम जो है
इफेक्ट होगा, लेकिन कुछ एरियाज है इस्लामाबाद के, बल्कि टोटल इस्लामाबाद को ही अगर आप कंसिडर कर लें तो यहाँ पर आप काम कराने जाएंगे तो आपको जो नॉर्मल सी प्राइस में जो बताते हैं वो अच्छी खासी होती है और आप ज्यादा सोच नहीं सकते। फिर आप ये करते हो कि अच्छा फ्रंट पे काम कर दो, बैक छोड़ दो, अच्छा ये गले के ऊपर यहाँ तक कर दो, पूरा शर्ट के ऊपर ना करो। वही एग्जैक्ट काम, बल्कि कुछ डिजाइनर रेप्लिकास बहुत अच्छे वाले बेहतरीन किस्म के मैंने देखे लिबर्टी में, एंड दे वर सो चीप। और वहां पर भी लेकिन मैं देख रही थी कि बड़ी फनी बात हुई कि मैं गई हूँ, मेरी दोस्त गई है, उसने कपड़े दिए हुए थे सिलवाने के लिए, तो अब हमने आई थिंक सो पूरा जोड़ा कोई 14,000 रुपए का सिलवाया था, ठीक है, वो भरा हुआ था, वो अगर आप किसी डिजाइनर से लो तो अच्छा खासा होगा। और वहीं पर एक अम्मी और बेटी खड़ी हुई थी जो आई थिंक सो बाहर से आए हुए थे, तो उनको इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती थी और वो कॉन्स्टेंटली अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो जब अब मैं और मेरी फ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहे तो उन्होंने सुन ली, तो वो मुझे कहती है कि आप स्टिचिंग के 14,000 दे रही हैं। तो मैंने कहा नहीं सबके, नहीं अच्छा सबके, कपड़े और स्टिचिंग के। मैंने कहा नहीं काम, स्टिचिंग, कपड़ा, हर चीज के। तो वो हैरान हो के अपनी बेटी को देखना शुरू किया, शी टेल्स मी मुझसे ये 62,000 चार्ज कर रहा है। आप सिर्फ प्राइस में डिफरेंस देखो कि कहाँ 14 और कहाँ 62। अच्छा ये है कि अगर बाहर जो है ना पाकिस्तानी या बाहर जो कोई भी अगर होगा किसी भी उसका कंट्री का, तो उसका ये है कि हम उसको भेजते हैं ब्राइडल्स, लेकिन प्राइस ज्यादा होती है। हाँ नहीं, वो बेचारी तो वहाँ लिबर्टी में खड़ी भी बनवा रही थी ना, मतलब कोई डिजाइनर अगर भेज रहे हैं चलो फिर तो डिजाइनर्स की तो अपनी प्राइस होती है बना के, लेकिन वो तो जाके अपना डिजाइन दे के काम करके वैसे ही करवा रही है जैसे मैं करवा रही हूँ। वही बात है ना, वही बात है कि अगर आपको पता है ना कि ये काम इतने का होता है और ये और जो उसके अंदर जो मटेरियल यूज है वो इतने का है, तो फिर हम आगे से अगले से बार्गेनिंग भी कर सकते कि नहीं जी ये आप गलत बता रही हैं, आप ज्यादा प्राइस बता रहे हैं, इतने में नहीं होता काम या जो भी है। तो ये कि हाँ आज उसी पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अब देखिए काम बिल्कुल खराब नहीं हुआ। अब वो इसके ऊपर जिस शर्ट से मैंने मोटिव पैच कराया उसके काफी ज्यादा मोटिव्स थे। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा होता ही है कि समटाइम्स अगर कोई अगर आप सामने आ जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ तो मैं जो हूँ कैमरा भी बेहतर दिखा देगा। आगे आ जाओ सरताशा आप भी। तो ये है कि अब देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई तार निकल गई है या यहाँ से कोई तार निकल गई है, तो उसका ये करते हैं कि फिर साथ हम लोग उसको नीट भी कर देते हैं। अच्छा फॉरन, हाँ एग्जैक्टली, उसको अड्डे वाले साथ साथ नीट भी करते रहते हैं और फिर साथ साथ हम जो है ना वो पैच भी। और ये देखें कि ये एक बिल्कुल न्यू और वेस्टर्न कट के साथ, जैसे फ्यूजन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न कट, लेकिन उसके साथ फिर हमने एक काफी पुरानी शर्ट थी और उसको फिर हमने अच्छा उसको जो है हमने रिवैम्प किया। वही फिर साथ में जो है हमने ये इस कपड़े को क्या कहेंगे, बनारसी, ये ग्रीन वन, जी हाँ। जी जामावर। फर्क क्या है बनारसी और मुझे आज बता दें प्लीज, बनारसी और जामावर में क्या फर्क है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। नहीं जैसे किम खाप ये सब एक ही उसके है, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें फर्क होता है, बनारसी में होगा या जामावर, लेकिन सब सब सेम ही होते हैं। वो जो जिसकी ऑपोजिट साइड पे धागे धागे निकले हुए होते हैं वो जामावर होता है, ठीक है। वो जो प्लेन होता है दोनों साइड से वो बनारसी होता है। लेकिन ये कि अब इसमें भी है ना कि कौन सी आप अच्छी क्वालिटी यूज करें, क्वालिटीज बहुत आ गई है ना। आपको कितना पता है इस बारे में, मुझे बताइए जरा। कपड़ा जब लेने जाती है मुझे इतना कोई आइडिया नहीं, मैं जब भी जाती हूँ ना कपड़ा तो अपनी सिस्टर के साथ या मम्मा के साथ जाती हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि आपको भी नहीं पता बिल्कुल भी कि क्या होता है। अच्छा मुझे सिर्फ एक एज है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पश्तो आती है, तो वो मैं जाके जैसे पश्तो बोलना शुरू करती हूँ ना तो इंसान ऐसे सिंसेयर हो जाता है आपके साथ, फौरन सिंसेयर कि नहीं बाजी आपको तो हम नहीं लूटेंगे, आपको हम गलत रेट भी नहीं बताएंगे, आपको गलत कपड़ा भी नहीं दिखाएंगे। तो शायद मेरी इस वजह से बचत हो जाती है, वरना मुझे जनरली इस वजह से भी बचत नहीं होती, इस वजह से भी नहीं होती, इसलिए आज मुझे पता चल जाएगा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, आज हम बैठ जाते हैं कि ये जो जब आप टेलर्स के पास जाते हैं और अगर आप उन्हें कुछ कपड़े देते हैं तो उनकी सिलाई महंगी होती है। जैसे अगर आप वेलवेट के ऊपर काम करवा रहे हैं या वेलवेट की सिलाई करवा रहे हैं तो वो उसकी ज्यादा लेते हैं, पैसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है, कि ये मुश्किल है हमारी, पता नहीं इसमें हैंडल करना मुश्किल में सच्चाई है। अच्छा तो मतलब ये उनकी जो है मजदूरी की ज्यादा देखिए लॉन है, लॉन को अगर हम मशीन के ऊपर रखेंगे तो वो बड़े मजे से उसकी स्टिचिंग होती रहेगी, लेकिन जो वेलवेट, अब जैसे ये वेलवेट है और ये वेलवेट इतनी सॉफ्ट और इतनी वो आप कह लेंगे सिल्क वेलवेट है कि इसको ये अगर मशीन के ऊपर हम लोग उसको करेंगे ना, स्टिच करेंगे तो ये हिलेगी। अच्छा तो फिर इसलिए इसको बड़ा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना, और जैसे सिल्क होगी अगेन उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सिल्क के भी जाते हैं एग्जैक्टली। फिर साड़ी की सिलाई बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है नीचे इसके आई थिंक 7 मीटर की तो आपकी वैसी वो होती है, 7 गज की ब्लाउज, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी नीचे तरपाई होनी है और इसके अंदर बुकरम लगना है। साड़ी पे भी एग्जैक्टली वो भी डिपेंड करता है कि किस फैब्रिक की है। अच्छा तो अगर वो सबसे महंगी आपकी जो है, मेरी तो खैर सारी शिफॉन की साड़ियां सिली हैं अभी तक, लेकिन अच्छी खासी महंगी सिल के देते हैं वो। नहीं वो होती है, रेट तो उनके होते हैं क्योंकि जाहिर बात है उसमें भी देखे ना कि काम है,
और अच्छा खासा उसमें काम नजर नहीं आता, लेकिन उसमें अच्छा खासा फिर काम लहंगों में डिफरेंस होता है। अगर आप कलियों वाला बनवा रहे हैं तो अच्छा, और ये बड़ा फनी है, कलियों वाला बनवा रहे हैं तो वो सस्ता है। अगर आपको वो एक कट वाला चाहिए, वो जो एक नहीं होता फिर जिसके अंदर एक जोड़ होता है, अगर वो वाला चाहिए तो वो ज्यादा महंगा है, कि उसके ऊपर सिलाई जरा मुश्किल से होती है और ये काटना उसका मजदूरी, पता नहीं, मुझे लगता है अच्छा जिसको नहीं, ज्यादा वैसे बातें ये तो करनी मैं खुद आती पहली है बार ना, सुन रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो अगर उसको मैं ज्यादा वो जितना उसका कलियों वाला है तो उससे उतनी, क्योंकि देखिए उसकी कटिंग डिफरेंट है ना, एक एक कली को काटना और उसको फिर स्टिच करना, फिर अंदर से इसको ओवरलॉक करना, उसमें फिर काफी ज्यादा मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक, आप कैसी हैं? मैं बस ठीक ठाक, जितना ठीक हो सकते हैं आज उतनी में ठीक। मुझे आपके ड्रेस डिजाइनर से बात करनी है। जी 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 कीजिए। मेरी बेटी का ब्राइडल ड्रेस है, लहंगा और शॉर्ट शर्ट है। अच्छा, वो पहना नहीं जा सकता कि वो बारी है बच्चों वाली, अब पहन नहीं सकती। मुझे ये बताएं कि प्लीज कि उसे मैं क्या बनवा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ कि वो दोबारा से यूज हो सके। ठीक है, लहंगा और शॉर्ट शर्ट। लहंगा और शॉर्ट शर्ट, और अब उनके बच्चे हैं वो उनके साथ नहीं पहन सकती है, आप कह रही है? जी 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 जी। क्यों वैसे क्यों नहीं पहन सकती है? आपका दिल जवान होना चाहिए, आप जैसे मर्जी पहने, लेकिन उसको रिवैम्प कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं जी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर शॉर्ट शर्ट है तो उसके नीचे आप इतना ही ब्लाउज रखें और प्लस उसके नीचे आप उसकी स्टिचिंग करा लें। जिससे आज अगर आप देखें आजकल ट्रेंड में है कि इतनी शर्ट होती है, उसके साथ ही उन्होंने ना नीचे काफी फ्लेयर एक अलग जोड़ से वो फ्लेरी फ्लेरी सी दिया होता है, उसको नीचे लोअर दिया होता है। जिसका ये है, इसको तो मैंने ज्यादा फ्लेयर नहीं दिया, लेकिन ये कि इसका भी यही था कि अगर ये इतनी शर्ट होती, इसके नीचे फिर हम जो नीचे वाला हिस्सा उसको हम फ्लेयर करके, अच्छा, मतलब आप उसको उस शर्ट को बॉडिस में कन्वर्ट कर लें। एग्जैक्टली और उसके नीचे हम उसको फ्लेयर उसके साथ कोई भी कपड़ा अटैच करके उसको फ्लेयर दे सकते हैं। एक ये भी तरीका है, एक तरीका सा बन जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। एग्जैक्टली एक तरीका ये कि हम उसको ओपन गाउन की शक्ल दे दें, मतलब यहाँ से ओपन हो और इधर से फिर पूरा का पूरा राउंड में स्टिच हो, कपड़ा अलग हो और कपड़ा एग्जैक्टली। अगर ऊपर हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर अगर काम है, बॉडी के ऊपर काम है, जो उनकी वो कह रही थी कि शॉर्ट बॉडी है, उसके ऊपर अगर काम है तो उसके नीचे हम प्लेन में दे दें। प्लेन में नहीं दे सकते तो हम सेल्फ प्रिंट, आजकल के कपड़े आए हुए हैं जो सेल्फ प्रिंट होते हैं, वो अगर देखें तो पता लगता है कि अच्छा मतलब बड़े प्यारा सा उसके ऊपर सेल्फ का काम होता है, तो वो अगर हम दे दें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके नीचे हम काम करा लेंगे, काम नहीं कराना तो उसके नीचे हम जामावार की उसको हम लाइनिंग इनर दे सकते हैं, उसके नीचे जो है काम वाली सेल्फ प्रिंट, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम जामावार की ही नीचे पैच दे दें या पाइपिंग करा दें, या हम प्लीट्स के साथ खेल लें, उसके साथ प्ले कर लें। तो ये कि वो एक हल है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, और लहंगे के साथ क्या करेंगे? लहंगा ये है कि अभी जैसे मैं भी रिसेंटली गई थी, मैं इनफैक्ट वो लहंगा लेकर भी आई हूँ, तो जब मैंने करवाना था तो उन्हें कहा था कि लहंगा करता है रेप में। अच्छा, तो उसको ट्राउजर की फॉर्म में हम ला नहीं सकते। अगर हम ट्राउजर की फॉर्म में इसको लाएंगे तो वो हर टाइम हिलता रहेगा, क्योंकि देखो बिल्कुल एक रेप कटिंग है, ट्राउजर की स्ट्रेट होती है, रेप इट्स समथिंग डिफरेंट। तो ये कि वो उसमें तिरछी कटिंग एग्जैक्टली, तो वो ट्राउजर की उसमें नहीं आ सकता। लेकिन ये कि उसको हम अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इतनी सी उसकी शर्ट है और अगर नीचे हम उसको ओपन गाउन दे दें तो वो तो लहंगे के साथ पहना जा सकता, बड़ा प्यारा लगेगा लहंगे के साथ। चलिए इसको एक्सपेरिमेंट करें और प्लीज हमें फिर पुरानी वाली की भी पिक्चर भेजें और नए वाली की भी भेजें, ताकि हम कंपेयर कर सकें और आगे भी लोगों को दिखा सकें। और अगर वो हैवी है ना, जैसे बच्चों की मदर है तो वो कहती कि शायद heavy थोड़े से शायद वेट, तो ये है कि वो फिर लहंगा ही उनको कवर कर देगा, लहंगा विद ओपन गाउन, वो ज्यादा अच्छा, हाँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आपकी फिजिक के मुताबिक भी हमने आपको बता दिया। टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने, माय फेवरेट शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक आप हम हूँ। सबकी फेवरेट हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत हसीन लग रही हैं आप, आपके बाल भी बड़े अच्छे लग आपके रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे से मेकअप आर्टिस्ट अंदर जो है उन्होंने उनके कमालात हैं ये उनके सारे। कमाल है, बिल्कुल जी। क्या बना रहे हैं हम आज? सुंदर से बड़ी इजी सी रेसिपी है और ये स्पेशली इसलिए मैंने सोची है कि बच्चों के लिए होनी चाहिए, लंच बॉक्स के लिए, और आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, ये स्नैक टाइम पे आप रख सकते हैं। और अच्छा, क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी क्विक है, चीजें तो आपको नजर आ ही रही होंगी, लेकिन वही चीजें जो बार बार यूज होती हैं। ठीक है। बस रेसिपीज हम जो है ना वो थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं, एक्सेंट चेंज करते Exactly. हैं। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, चीज़ें इस हमारी इंग्रेडिएंट्स बहुत बता easy दीजिए मुझे इसके पहले। अच्छा मैं जल्दी जल्दी से आपको शेयर करती हूँ।
ये है चिकन स्ट्रिप्स हम बनाने वाले हैं, ठीक जैसे है। आपके रेसिपी कार्ड में आया होगा। मेरे पास ये एक चिकन ब्रेस्ट थी, उसके साथ मैंने ये चिकन स्ट्रिप्स बना लिए हैं। ठीक है। ठीक है, इससे तकरीबन 7-8 बन गए हैं। ठीक है, जबरदस्त। हमारे पास जो रेसिपी के अंदर चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी वो एक अंडा है, ठीक है। एग, जो हम इसके बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपको जितनी भी इसकी ना मैरिनेशन बना के ज्यादा बेशक आप रख लें, इसको ये खराब नहीं होगी। ठीक है। अब मैं तो थोड़ी सी मेरे पास चीजें उस लिहाज से मैं बनाऊंगी। मेरे पास है हर्ब्स में थाइम। ठीक है। आपको मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि हर्ब्स अपने पास ये लेके रखें और ये बार बार यूज होते हैं। ऑरिगेनो, ये पहले हम मैरिनेट कर देंगे, और मैरिनेशन अगर आप इसको पहले से करके रखें तो ज्यादा बेहतर ज्यादा है। बेहतर है, ठीक ब्लैक है। पेपर, Salt. सॉल्ट तो हस्ब जितना जायका। आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, बच्चों के लिए जब आप बना रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि स्पाइसेस कम ही रखें। ठीक अब है। चूंकि हम थोड़ा सा अपने लिहाज से स्पाइसी रखते हैं, हाँ। तो ये है मेरे पास थोड़ा सा क्रश रेड चिली। बड़े खा रहे हैं तो इस तरह से इसको हाँ, spicy वो आप कर फिर सकते जितना हैं। आपको पसंद है आप करेंगे, गार्लिक बच्चों थोड़ा के सा लिए। लाजमी होना चाहिए। हाँ, पाकिस्तानी डिश है ना, उसमें कैसे ना हो। इंग्लिश में भी चलता है सुंदर, इंग्लिश वाले भी बहुत गार्लिक इस्तेमाल करते हैं। गार्लिक और बटर तो वैसे ही मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ, हमें मुझे पता है ना। अगली बार यही सोचिए कुछ ऐसी रेसिपी गार्लिक निकालो। बटर, हाँ, गार्लिक बटर मशरूम्स आप अगर सिर्फ टोस्ट के ऊपर भी डाल के खाए ना, बड़े मजे के लगते हैं। हाँ, कैनापीस बना ले आप उसके, है ना। अच्छा। मैदा है, मैदा जितना आपको रिक्वायर्ड है ना, जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है उतना आपने डालना है। ठीक और है। सुंदर से हम इसके साथ ऐड करेंगे विनीगर। अच्छा, है। इसमें हमने पानी नहीं डाला। हम्म, कुछ रेसिपीज में पानी डलता है, कुछ में नहीं डलता। ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने फिश बनाई थी उसकी मैरिनेशन भी अगर आपको याद हो कुछ इसी तरह मिलती जुलती सी बिल्कुल, थी। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ऐड होगी, वो है मस्टर्ड। थोड़ा सा ठीक है। 1/2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड हम ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपकी मर्जी के हैं। अब ये आपने पेस्ट बना लिया, आप इसको बना के फ्रिज में रख लें। इसी तरीके से जैसे आपने चिकन स्ट्रिप्स बनानी है, इसी से आप फिश भी बना सकते हैं। ठीक है, सेम जबरदस्त। रेसिपी से हाँ, आप फिश वही आप बनाएं, फिश स्ट्रिप्स बना लें। सेम रेसिपी से आप वेजिटेबल्स को कोट करके इस्तेमाल करेंगे। मैं इसलिए बताती हूँ कि एक चीज के ऊपर स्टक ना हो। ठीक है, बहुत जबरदस्त। सारी चीजें हैं जो बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ में उन्होंने फ्राइज भी रखे हुए हैं, बिल्कुल बच्चों की फेवरेट डिश लग रही है। ये मैंने यही सोचा कि बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये कंप्लीट एक मील दे सकते हैं। इसके साथ आप हनी मस्टर्ड सॉस बनाएंगे, ये आप अक्सर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। ये एक्यूरेट वही डिश है। ठीक अच्छा, है। अब ये तो आप इसको मैरिनेट करके रख दें इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद मेरे पास पड़े हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप लोकल लें, इंपोर्टेड लें, आपकी चॉइस पे है, ठीक जो है। आपको पसंद है। आप खुद घर पे बना लें, रस के साथ ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। ठीक है। चाहे तो आप मार्केट में बने बनाए बेकरीज के ऊपर मिल जाते हैं, आप उनको जाकर कहें ना कि आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है। अब ये मेरे पास ब्रेड क्रम है, इसको थोड़ा सा अच्छे खास है ना तोड़ लें, ठीक क्योंकि ये इंपोर्टेड वाला है। तो ये फ्लेक्स थोड़े ज्यादा। हाँ इसी के अंदर आप सेसम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जरा और खूबसूरत लगता है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये रेसिपी इस तरह से इजी सी भी है, ये आप बना के ना मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। ठीक है। सुबह आपने बच्चों जितना को आप इसको देना है। मैरिनेट रखेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर जो है फ्लेवर एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल, उतनी ज्यादा मजे की डेफिनेटली लगेगी। डेफिनेटली, वो तो एक आपको पता है ऐसे है कि ठीक है, ये इसको तो ऑन हर कर कोई दूं? जानता है। हाँ, ये आपके टी और टाइम पे है, आप इसी को आप सैंडविच के अंदर कोट कर लें, बर्गर बना के दे दें। ठीक है, इस जबरदस्त। तरीके ये से आपका जो है ना क्रिस्पी फिले भी बन सकता है क्रिस्पी इससे। फिल है, एग्जैक्टली, बर्गर्स ठीक के अंदर है। आप फिल अप कर दें। इस तरीके से हम इसको सारा ये हम साथ साथ डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे वेलकम करूंगी द वेरी ब्यूटीफुल मिसेस हशमत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम। क्या हाल कैसी? है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। मैंने कहा आज मिसेस हशमत आएंगी ना तो पहले आके मुझे कहेंगी कि हैं सुबह तुमने क्या किया टीवी पे, हैं? सुबह सुबह रो रही थी, मुझे बड़ा रो हुआ। रही हैं मैंने सुबह बस मैंने हो अपने जाता- हस्बैंड को भी कहा, मैंने कहा इसका दिल बहुत छोटा है। बस हो जाता है ऐसे ना, फिर क्या किया जाए, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, ऐसे होना चाहिए। वो हमदर्द। खुद आंसू निकल जाए ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं। किसी मुझे तो के उन लिए लोगों पे बहुत तरस कम आता है ही जिनके निकलते हैं। आंखों दिल में आंसू नहीं नहीं रखने आते, चाहिए दिल ना। में नहीं रखने चाहिए। वो सख्त लोग हो जाते हैं जो फिर रोते नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इधर आंसू की मैंने बात इसलिए भी की क्योंकि मेरा सवाल भी आपसे एक यही है कि किसी ने हमसे पूछा है कि उनको जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है वो डिटेक्ट हुआ है और उसके बाद से आंसू नहीं निकलते, उसके बाद से आंसू नहीं निकलते एज जितना क्या है? मर्जी। एज क्या है? 26 बहुत यंग एज है। जुवेनाइल है ना कि मतलब अर्ली हो जाता है, ये बहुत ज्यादा। हो हाँ। जाता है। हाँ। तो आंसू नहीं निकलते, मतलब जितना मर्जी भी जोर से रोना आ जाए आंसू है ही नहीं। टीयर ग्लैंड्स। ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं, डक हैं, वो कभी बंद हो जाते हैं, अच्छा तो वो लोकली डॉक्टर उनको खोलते हैं।
अच्छा। और हमारी तरफ से एक एक कतरा उसको कहे प्याज का पानी आंख में डालो। वैसे तो डॉक्टर आर्टिफिशियल टीयर दे देते कि इसे गुजारा करो, क्योंकि खुश्क आंखें तो बहुत बुरी होती है, बहुत तकलीफ दे बात है ये। लेकिन ये परमानेंट है, मतलब ये कभी भी नहीं होगा? क्योंकि पहले होता था, पहले आंसू निकलते थे, अब नहीं निकलते। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। डॉक्टर को तो जरूर दिखाएं कि डक बंद है, ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है। हाँ। और हमारी तरफ से उन्हें कहना कि प्याज का पानी बड़ी सफाई से निकाल लें, एक एक कतरा आंख में डाल दें, उससे जलन तो जरूर होगी लेकिन ये कि आंसू शुरू हो जाएंगे। आंसू शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तकलीफ दे बात है कि बहुत कोई तकलीफ। इंसान जो है जब रोना चाह रहा और आंसू ही आपके अगर मुंह ना आपके आंख में पानी खुश्क हो जाए या मुंह में आपका सलाइवा सलाइवा खत्म हो जाए तो हम बोल नहीं सकते, हम निगल नहीं अच्छा। सकते, हम खा नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हर एक चीज में बहुत कुछ रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये टीयर, हाँ बिल्कुल, टीयर ग्लैंड से मुझे उस दिन याद हुआ था, सवाल स्पेशली मुझसे पूछा गया था जब मैं वो साइनस का बता रही थी, और आपने कहा था इससे टीयर ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैंने ये जाके जरूर पूछा, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि डैमेज हो गए, मतलब ये साइड इफेक्ट तो नहीं है जुवेनाइल अर्थराइटिस का? अच्छा, अगर मैं इसी का पूछूं आपको, जुवेनाइल अर्थराइटिस जो बचपन में ही आपको जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये क्या क्योरेबल है? बिल्कुल है। अच्छा। आजकल आंवला आया हुआ है, आजकल फ्रेश आंवला आया हुआ है, आंवला बहुत कम ही आता है, उसका जूस निकाल लें, ठीक है। जितना मीठा पसंद करें उसमें शहद मिक्स कर लें, ठीक। दिन में 3 चमचे ये लें। स्ट्रॉन्ग सोर्स है विटामिन सी का। फिर मेथी पे आए, मेथी दाना और मेथी का साग, ये अल्लाह ताला सर्दियों में पैदा करता है, और सर्दियों में ही हमें ज्यादा हड्डियों की भी तकलीफ होती है, और ये हड्डियों को भी ताकत देती है। ये इस्तेमाल करें। फिर आपको एक चार्ट लिख के दूंगी, वो बना के दे दें उनको ताकि वो इस्तेमाल शुरू कर लें अच्छा, ये चार्ट जो है ये स्पेशल मतलब उन्हीं की खुराक आर्थराइटिस होगी। के लिए। ठीक है, आर्थराइटिस के लिए आई थिंक हम यहाँ पर एक दफा शेयर कर चुके हैं। जी बिल्कुल कर है ना, चुके हैं। बिल्कुल शेयर कर चुके हैं। ठीक है, इस पे भी अगर किसी को स्पेशली चाहिए है, मैं उनके साथ भी फेसबुक पे शेयर कर दूंगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? आप बताएं, बहुत अच्छी लगती है हमें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने कल भी आपका शो देखा था जिसमें मिर्जा हमारे पास आई थी। जब जब क्या हुआ था? आपकी जी, मैं आवाज कल भी कल आपका शो देखा था जब कौन? अच्छा ठीक है, जब हमारी गेस्ट आई थी। ठीक ठीक। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही? मुझे आपकी आवाज, बेटा मुझे लगता है आपने ना मुझे मोबाइल से कॉल की हुई है। आपकी जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बहुत टूट टूट के आ रही है आपकी हेलो? आवाज। आपको प्लीज मुझे लैंडलाइन से कॉल करनी होगी। मैं बार बार आपको कहती हूँ, आपकी आवाज मुझे टूट टूट के आती है। अगर आप मुझे मोबाइल से कॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है सिग्नल्स का इशू हो जाता है, तो प्लीज हमें लैंडलाइन से कॉल अक्सर किया घरों में करें। नहीं होता ना लैंडलाइन भी। हाँ, आजकल वैसे लैंडलाइन खत्म हो गया है घरों से, मुझे बिल्कुल लगता है खत्म ना, हो गया है। बिल्कुल मोबाइल फोन्स ही हैं जहाँ पर भी हैं, जिसके लेकिन भी हाथ में लैंडलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब सिग्नल्स चले जाते हैं बिल्कुल। और आपकी किसी से राब्ता नहीं हो सक रहा होता, तो तब तो बहुत ज्यादा लैंडलाइन रह जाता है जिसमें हाँ, फिर उससे जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं। बिल्कुल 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 होना ऐसा ही। चाहिए घर पे। अच्छा जी, एक और सवाल है मैं आपसे करती हूँ, पहले हम ये देख लें। हाँ, जी, सुंदर बन साथ गए? देखें, ये देखें स्ट्रिप्स रेडी हैं। इसके साथ हनी जबरदस्त। मस्टर्ड सॉस बनाएंगे वाह। और इसके साथ हम फ्रेंच फ्राइज सर्व करेंगे। क्या बात अच्छा, है। सॉस का मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मायनीज है ठीक है और मस्टर्ड है और हनी है। ठीक है ये 3 चीजें हम इनको, आप कोई बॉटल लें, उसमें तीनों चीजों को ऐड करें। ठीक है। हल्का सा अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करें और उसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करके आप इसको बॉटल में रख लें। आप इसको स्ट्रिप्स के साथ एंजॉय करें, आप इसको फ्रेंच फ्राइज के साथ बड़े मजे की होती है। आप इसको अगर सैलेड के ऊपर भी अगर स्प्रिंकल करें तो बड़े मजे की लगती है। बहुत मजे की लगेगी ऑलिव ऑयल बिल्कुल। के साथ मिक्स करके। ये हमारे स्ट्रिप्स तो रेडी हैं। ठीक है बस जी। इसका लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दें। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है। ये मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, अच्छे लगते हैं और बिल्कुल उसको जी। ये हनी मस्टर्ड सॉस और अगर घर में बने हो तो आपको वो जो बाकी प्रिजर्व जो मैं कहती हूँ ना, बाहर डीजल में खाना बनता है, वो भी मसला नहीं होगा, आपका फ्रेश ऑयल में जो है ये बन अपने जाएंगे। घर में हर चीज बनाएं। आपको बिल्कुल, बिल्कुल। सुंदस की वजह से इतनी चीजें सीखने को मिलती है यहाँ पे। ये हमारे इस पूरे शो की वजह से मिलती है जी। अगला सवाल मिसेस अजमल मेरा आपसे ये है कि इनको वजह तो पता है पर इसको सोल्यूशन बताना है कि लिपस्टिक लगाने से मेरे लिप्स काफी डार्क हो गए हैं, लिपस्टिक लगाना मैं नहीं छोड़ सकती, तो कोई बाम या कोई तरीका बता दीजिए जिससे लिप्स मेरे वापस पिंक हो जाएं। जवेरिया मुल्तान से। दही और लेमन, थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर ले और ये अपने होंठों पे लगाया करें। अच्छा ये नेचुरल ब्लीच है होंठों के लिए। अच्छा, इससे ये वापस ठीक हो जाएंगे हो आहिस्ता आहिस्ता। जाएंगे। और प्लीज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने 3-4 रंग ही होते हैं टू बी ऑनेस्ट जो खवातीन रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करती हैं। बेशक आपके पास 50 लिपस्टिक्स हो, लेकिन 2-3 रंग होते हैं जो हमें पसंद होते हैं और वही हम यूजुअली यूज करते हैं। तो इन 2-3 लिपस्टिक्स में अगर आप थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर लेंगे और एक अच्छी चीज ले लेंगे तो
हर चीज मेकअप आपका अल्टीमेटली स्किन खराब करता ही है। बहुत अच्छे अच्छे मेकअप भी अगर हो जाए, अगर उन्हें उतारे ना, एक आपने अपनी स्किन से टाइम पे मेकअप उतारना है, सोना नहीं है मेकअप में। दूसरा, ये आपके मुंह के ऊपर डायरेक्टली जो चीज लग रही है उसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बनती है। एक दफा करेंगे महंगी चीज होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, क्या वो मुहावरा है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। मेरी अम्मी बाकी बचपन से मसाले- सुंदर हमें कहती है कि हमेशा महंगी चीज ले लो, चाहे वो थोड़ी होगी लेकिन वो अच्छी होगी, वो अच्छी होगी, उसकी आपको क्वालिटी और अच्छी नुकसान होगी। नहीं देगी। तो ये जो अब आजकल जो इतनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो जो नई लिपस्टिक्स आ रही है उसके अंदर वो हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले जा रहे जो एक्चुअली आपकी लिप्स को काला कर देते हैं। ब्रीदेबल चीजें आ रही हैं, अब इस तरह की लिपस्टिक्स आ रही हैं जो Even actually fruits के साथ भी moisturize बन करती रही हैं। हैं, vegetables के हाँ, साथ भी fruits मैं के पढ़ साथ रही थी बन रही एक हैं। ऑर्गेनिक आपके पास इतने सारे ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक लिपस्टिक्स बनाते हैं, जो एक्सपायर हो जाती हैं आपकी विद इन 6 मंथ्स। हाँ। तो आपने जो है उस तरह की चीजें इस्तेमाल करें, अपनी स्किन से ज्यादा, अपनी सेहत से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और एक और चीज, प्लीज, अगर आपके किसी भी मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, तो उसके बैक पे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। हर मेकअप प्रोडक्ट के, हर चीज के बैक के ऊपर एक डब्बा सा बना हुआ होता है, छोटा सा, ऐसे जैसे लिड उसकी खुली हुई है, और उसके साथ 12M या 24M लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि खोलने के बाद 12 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या खोलने के बाद 24 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपने चीज नहीं रखनी है अपने पास, क्योंकि वो खोलने एक्सपायर हो के बाद, जाती है लेकिन खोलने के बाद। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यूजुअली जो आप प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोकली बने हुए लेने जाएंगे, वो सारे टेस्टर के बहाने ही खुले हुए होते हैं। तो आप कोई चीज लें, उसको फौरन इस्तेमाल करें और ढेर सारा मेकअप एक साथ जमा करके ना रखें, क्योंकि वो आधा से ज्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। मैं खुद गिल्टी, उस दिन मैं अपना मेकअप निकाल के साफ कर रही थी, उसके अंदर आई थिंक सो मेरी कोई 12th ग्रेड की लिपस्टिक भी पड़ी हुई थी, जो मैंने इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन पड़ी हुई थी उसके अंदर। ये इतना खूबसूरत रंग था, कभी फेंका ही नहीं, लेकिन उस दिन मैंने सारा कुछ फेंक दिया। जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम चंदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छा शो करती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी, मुझे आपकी गेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, उनसे पूछना है। कौन सी वाली गेस्ट? कौन सी वाली अच्छी गेस्ट? देखें, जो हमारे लिए कुकिंग करती हैं वो तो बहुत अच्छी, बेस्ट है, हमारी बहुत हेल्प होती है। ठीक है, लेकिन उनसे सवाल नहीं है। उनसे सवाल बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से होगा, बस कि अच्छा हेल्दी लंच क्या दें। ठीक है जी, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरे स्किन के बारे में है। जी जी, पूछिए। कि मुझे कोई ऐसा बताएं कि स्किन बिल्कुल इवन टोन हो जाए, 2 टोन है, दाग जाते हैं, तो क्या वो साफ हो सकते हैं किसी घरेलू टोटके से? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, आपको बता देते, 2 टोन स्किन हो गई, और सर्दियों में यूजुअली हो जाती है ये उसकी ड्राइनेस की वजह से। तो जी बताइए। सर्दियों में कौन से फल आते हैं, क्योंकि जब अंदर से आप ठीक नहीं है तो ऊपर से मेकअप से या चीजें लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट करने के लिए आप, आजकल गाजर आई है, गाजर, माल्टा, चुकंदर, ठीक, एक एक पोर्शन लें, इनका 1 गिलास बना लें। गाजर, माल्टा और चुकंदर, थोड़ा सा अदरक का रस, आधा चम्मच चाय का चम्मच अदरक का रस, और 1 चुटकी पीसी हुई काली मिर्च। ठीक है। ये अगर रोजाना अपने हर मुंह इस्तेमाल करें तो इस सर्दी के आखिर में आप ग्लो करोगी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, आप ग्लो करेंगे, देख लें। और प्लीज Natural बहुत glow। ज्यादा हेवी कोल्ड क्रीम्स को ना इस्तेमाल किया करें, और सनब्लॉक आपने लगाना जो है वो सर्दियों में भी नहीं सनब्लॉक तो और सबसे अच्छा इस हीट सनब्लॉक, में भी लगाना चाहिए, लाइट में भी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स सबसे कहते हैं सबसे कि अच्छा इवन है कि किचन में भी आपने लगानी चाहिए। हाँ, किचन जो आप में जहाँ भी, आप- किचन में भी। हाँ। बिल्कुल। सबसे सस्ता सनब्लॉक जब आपके घर में भी हो सकता है वो है एलोवेरा, जो मिसेस हशमत बेहतरीन चीज है, बेहतरीन हमेशा चीज। मिस हशमत ये कहती है हैं ना कि aloe vera एलोवेरा use जो है ना उसको आप इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा सबसे सस्ता सनब्लॉक है जी। और उन्होंने मिसेस हेल्दी हशमत लंच का ये पूछा। भी कहती हैं कि ऑलिव ऑयल में खाना बनाएं। हाँ, हाँ। क्योंकि इनकी बहुत बिल्कुल। सख्त ताकीद है कि हमेशा ऑलिव ऑयल में खाना बनाएं, वो कम इस्तेमाल होगा और हेल्दी होगा। हेल्दी होगा, अच्छा, बिल्कुल। हेल्दी नौरीन- लंच बॉक्स बता दीजिए। हाँ, नौरीन का क्वेश्चन था ना हेल्दी लंच बॉक्स का। तो नौरीन देखो, एक तो ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, अभी सर्दियां हैं, इसी मैरिनेशन में आप फिश बनाओ। उसके अलावा बच्चों को चीज सैंडविच दिया करो घर पे बना के, सिंपल सी एक रेसिपी मैंने एक दफा शेयर भी की थी। बिल्कुल, यहाँ पर हमने लंच बनाई बॉक्स थी। बनाया भी था। अच्छा, बिल्कुल। बच्चों को फ्रूट्स जरूर दो लंच बॉक्स में प्लीज। मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए करती हूँ कि उसको अगर चॉकलेट स्प्रेड के साथ सैंडविच बना के दे रही हूँ तो 2 खजूरें, 2 फिग लाजमी होते हैं उसके लंच बॉक्स में। उसके अलावा आधा एप्पल मैं काट के रखती हूँ। खाए ना खाए लेकिन आप जरूर दें, अगर भूख लगेगी तो डेफिनेटली खाएंगे, जब नहीं रखेंगे भूख लगी होगी तो बच्चा नहीं खाएगा। काइंडली बच्चों को बाजार वाले चिप्स ना लेकर दें, बाजार से कैंडीज ना लेके दें। कैंटीन के प्रोग्राम पैसे मत दें। में कैंटीन के पैसे तो बिल्कुल ना दें, ये तो आदत ही ना डालें। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में ना काइंडली एक फ्रूट जरूर रखें, अंजीर जरूर रखें, खजूर जरूर रखें जो घर से है। अभी सर्दियां हैं, एक बॉइल्ड एग रख के दें आप उनको।
गाजर एक स्ट्रिप्स में काट के आपने वो इतना तो कुछ boil आप ना भी रख के करें। देते, घर आ गया वो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, खाना है ना? ऐसा ही। और बच्चों के दोस्त ज्यादा खुशी से खाएंगे। दोस्त ज्यादा क्योंकि खुशी से मेरी बेटी खाएंगे, के लंच बॉक्स में ना जायना स्कूल जाती है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो वो फिर मैं एक ही जगह हमेशा दो चीजें मेरे बनाती मेरे भी रहती हूँ। बेस्ट फ्रेंड हमेशा वो बच्चे होते थे जो चिप्स लेके आते थे अपने लंच में, ठीक है? आज मैंने सबको बता दिया मेरी दोस्ती का राज क्या था उनके साथ। अच्छा, ठीक है, secrets जो रखे जो हैं। जो फ्रेंच फ्राइज लेके आते थे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ जाके बैठती थी। अच्छा। तो क्योंकि French हम fries के सिर्फ शौकीन थी आप? मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, और मैं वो बच्चा थी जिसके अम्मा जो है ना उसको पैसे पकड़ाई जाओ कैंटीन से खा लेना, तो मैं अनहेल्दी भी खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन फ्रेंच फ्राइज बड़े पसंद थे। फ्रेंच फ्राइज आप कहीं से भी खाएंगे ना, गंदे तेल में भी आपको मजे के लगेंगे। बड़े मजे के लगे, उसमें ज्यादा पता नहीं मजे के कोई लगते हैं। कुदरती सी हमारे यहाँ बात पे है बाकी ये। सब कुछ तैयार हो गई है, सब मेरे recipe हनी ready मस्टर्ड है। सॉस है। अच्छा, ये और साथ आपके में- पास इधर एक प्लेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं निकाल लूं जरा बाहर। हम इसको रेडी करते हैं, टाइम इसको छोटी सी set ब्रेक करते का, हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। और हमारे पास एक और प्यारी मॉडल जो है वो आ गई हैं, आप भी प्लीज अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम मारिया है और मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। आई एम डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग एज वेल इन इस्लामाबाद और कराची। नाइस, ठीक है। और आज आप हमारे पास आई हैं एज अ मॉडल, और कैसा लग रहा है आपको? वैसे अगर आप बहुत अच्छा लग रहा है। रिवैम्प करके कपड़े अगर पहनना चाहें, हाँ जी, ठीक है, तो ब्राइडल को दोबारा पहन लेंगी आप? वैसे पहन लूंगी, इस तरह के होंगे तो बिल्कुल पहन लूंगी। पहन लेंगी, है हाँ ना? जी। अच्छा सर, इसके बारे में बताइए मुझे। अच्छा, इसकी ये बेसिकली मेरे एक क्लाइंट का था, उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो मैंने इनको क्यूलॉट्स दी हैं, बेसिकली वो उनकी एंगेजमेंट का लहंगा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अब लहंगा तो मैं आम रूस में नहीं यूज कर सकती, तो इसको मैं किस तरीके से यूज करूं, तो इसलिए इसको मैंने फिर क्यूलॉट्स दे दिए। ऊपर इनकी चोली थी और चोली के साथ काफी हैवी दुपट्टा था। अच्छा। और उसकी जगह फिर मैंने ये लाइट वेट, हालांकि इसके ऊपर भी काम है लेकिन इट्स वेरी लाइट, बहुत लाइट वेट है। एंड अगेन ये 10 to 15 ईयर्स पुराना दुपट्टा है हाँ, जिसको मुझे मैं- इसके काम से काम याद से आ रहा याद है, हो रहा है। बिल्कुल। तो वो इसको मैंने यूज किया दोबारा यूज से। किया, बिल्कुल। तो आप मतलब अपने लहंगा को, लेकिन ये प्लीट्स वाला लहंगा होगा ना? हाँ, ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, ये बिल्कुल, गैदर्स क्योंकि- वाला था। हाँ। तो ये कि गैदर्स करके अच्छा, उसको वो जब जो हाँ चुनटों वाला एग्जैक्टली था, ठीक जब उसको है। खोला तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गया था, तो जिसकी वजह से उसको हम इजीली हमने इसको कट कर इसको जो हम कट कर सकते हैं और उसको क्यूलॉट जो है वो हम Exactly, बना क्यूलॉट सकते हैं, बना बिल्कुल। पुराने कपड़ों को रिवैम्प करना, वैसे कभी कभी ऐसा होता है, मुझे तो इस बात का जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ये हुआ है। ये लंबी कमीजों का फैशन होता है और इतने खूबसूरत काम हुए हुए होते हैं कुछ, उसके बाद शॉर्ट कमीजों का फैशन आता है तो आप उन्हें काट दो और फिर दोबारा लंबी कमीजों का फैशन आ जाए, और फिर वो सारे जो कपड़े होते हैं ना, फिर आप कहते हो अब इसका क्या करें। और वो इतनी छोटी छोटी कमीजें हैं, वो जो उस जमाने की एक आया था ना फैशन पटियाला के साथ, जो छोटी कमीजों वाला था, कि वो दोबारा वाकई अब आप उनको जो है ना टी शर्ट ही पहनो, मतलब नहीं, कुछ लेकिन इस वो तरह भी की यूज आती हो थी। सकती है। एक्चुअली वो फैशन रिवाइंड होता है ना दोबारा से। हाँ हर 10 इयर्स के बाद आई हर्ड कि फैशन जो है वो दोबारा आता है, तो अपने कपड़े मत खराब करना, प्लीज मत खराब करना। और अगर करने हैं तो फिर ऐसे करना कि वो जो है वो इजीली वो हो exactly सके, ठीक है। और पैचेस कितनी अच्छी चीज हमने आपको बताई है कि आप पैचेस जो है वो संभाल के रख सकते हैं, Exactly. ठीक है, और उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मिसेस अशमत से मेरा सवाल है जो मुझे लगता है काफी खवातीन का होगा जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं। रिंग पहनने की वजह से फिंगर्स पर ब्लैक निशान हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं और कैसे खत्म हो सकते हैं? फायजा पूछ रही है इस्लामाबाद से। ब्लैक निशान तो मेटल की वजह से हो जाते हैं, या अगर आपको गोल्ड की भी कोई चीज पहने और उसमें मिलावट हो तो वहाँ भी ब्लैक निशान पड़ जाते अच्छा, हैं। ये तो बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। या आप चांदी की पहने तब भी ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, दोनों से खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये परमानेंट नहीं होंगे? नहीं। ठीक है। और उन लोगों के लिए जिनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है, कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का कोट लगा लें तो वो ऐसे होता है जैसे प्लास्टिक उसके ऊपर चढ़ गई है, तो उससे फिर आपको एलर्जी नहीं होगी। और मैंने खुद जो है अपने टॉप्स के ऊपर तो ये ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मुझे भी शदीद एलर्जी है। मेरे खानदान में बड़ा जो है इस बात का मजाक उड़ाया जाता है कि किसी ने सोना टेस्ट कराना है कि ये असली है नकली है तो सुंदस को पहना दो, तो अगर उससे मुझे एलर्जी हो जाए इसका मतलब उसमें मिलावट है। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल तो ठीक उसके है। ऊपर ना कुछ कोट करके तो आप जो है वो नेल पॉलिश कोट करके पहन सकते हैं। आपकी भी अगर रिंग्स आर्टिफिशियल है, क्योंकि ज्यादातर आर्टिफिशियल रिंग से ये जी निशान पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और सवाल था मुझे फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया था, उसका मैं पूछ लेती हूँ। पाँव के नीचे जो वो वॉर्ट्स जैसी चीजें हो जाती हैं, स्किन वॉर्ट्स इसको बोलते हैं। स्किन एक तो वॉर्ट्स होते हैं ना, एक वो जो बिल्कुल अंदर तक होती है, उसको अगर ऑपरेशन करते हैं वॉर्ट्स ही कहते हैं
उनको वॉट्सी कहते हैं उसको। अच्छा, तो उसका कोई जो है देसी हल उन्होंने बताया, तो कहते हैं कि बहुत पहले कहीं आपका ही उन्होंने टोटका सुना था जिससे वो नरम हो जाते हैं। वो सेसमी ऑयल लगाने से अच्छा, नरम हो जाता है। सरसों का तेल लगाएं। सेसमी, सेसमी ये तिल के तेल को बोलते हैं। अच्छा, तिल का तेल, बिल्कुल ठीक है, उससे जो है आपका वो नरम हो जाता है। उससे नरम हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे। अगर ये पुराना हो जाए तब करवाने पड़ते हैं, अगर नया हो तो जल्दी ये सबसाइड हो जाता है। खुद ही सबसाइड हो जाता है। एक और भी मेरे पास सवाल इसी रिगार्ड से आया था कि फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वॉर्ड्स हो गए थे, उसको ऑपरेट कराया, सारों को ऑपरेट कराया, निकलवाया, लेकिन ये दोबारा हो जाते दोबारा हो गए हैं। ये बिल्कुल, दोबारा इसके लिए हो क्या जाते किया हैं। इसके लिए विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है। हर सफेद चीज में विटामिन ए है। अच्छा। अब तो लड़कियां हम मक्खन भी नहीं लेती, नहीं हम मोटी हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल, कोई नहीं बिल्कुल। मोटा होता। सारी दुनिया में आप कहीं भी जाए, सुबह नाश्ते में आपको एक मक्खन की टिकिया जरूर मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद गाजर में बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन है, जो हमारे लिवर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। गाजर इस्तेमाल करें। स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती भी सर्दियों में है, तो आपको ये होएगी नहीं। आप कुछ भी ना समझें, आपको कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ इतना देखें हर सफेद चीज में विटामिन ए है, जो आपकी स्किन के लिए बेहतर है। ठीक है, सही, तो वो इस्तेमाल करें तो उससे ये वॉर्ड्स रिकर नहीं होंगे, दोबारा जो है नहीं होंगे, क्योंकि बड़े तकलीफदेह होते जो हैं हैं वो तो रहेंगे और नहीं होंगे। ठीक है, उनको आपको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा नहीं छेड़ेंगी तो सख्त नहीं होगा। सेसमी ऑयल लगाकर तिल का तेल, हाँ, तो उससे फिर हाँ उससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हेलो आप? जी जी, हेलो जी, मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सुंदर, कैसी आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस शाहिद, हमसे क्या सवाल है आपका? मैंने मिसेस हजमा से पूछना था। मेरे 2-3 मसले हैं जो मैं काफी अच्छे से फोन कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिल रही थी। आज मेरी किस्मत है, शुक्र है कि मेरी कॉल मिली। तो मैं क्योंकि काफी डॉक्टर वगैरह को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। जी बताइए। तो मैं आज मिसेस हजमा से ये पूछना चाहूंगी कि एक तो ये है कि मेरा माहवारी का मसला मैसेज का हुआ कि जिससे हार्मोन्स मेरे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। तो हाँ, तकरीबन 5 साल से मेरे जो मैसेज बंद है, जबकि मेरी उम्र जो थी 35 थी। अच्छा। अब मैं 40 में मतलब 40 की हो रही हूँ। तो एक तो ये कि मेरी शादी भी जो लेट हुई, तो उस वजह से जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए थे, तो मेरे मैसेज स्टॉप हो गए। लेकिन ये कि उसकी वजह से ये है कि मेरे जो उन्होंने डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, कंसीव करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेंसेस ना होना। सेकंड ये कि उन्होंने कहा कि आपकी जो यूट्रस है वो सूंघ रही है। तो मैं इस वजह से भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रही है और ओवा वगैरह नहीं बन रहा। तो ये एक है काज। और सेकंड ये कि मुझे जो विटामिन डी और कैल्शियम की उन्होंने बताया कि डेफिशिएंसी है, जिसमें विटामिन डी जो मेरी बॉडी में है वो तकरीबन 8 है, जो कि मेरी हड्डियों का भी उससे ज्यादा मसला हो रहा है, झुर्रियां बढ़ रही हैं और तेजी के साथ जो है ना मेरी जो है ना तब्दीलियां हो रही हैं। और मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आपको पता है औरत के लिए, बच्चे उसके लिए एक हमारे माशरे में एक मजबूती और एक अच्छे घर की वो होती है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर साहब से कि वो मेरा इस मसले को जरा देखें काइंडली, और मुझे खुराक के जरिए और सस्ते से सस्ता जो इलाज भी हो। हम आपको बताते हैं, आप हमारा भी सवाल सुन लीजिए। आप मुझे ये बताएं, आपके FSH और LH के टेस्ट हुए? तकरीबन FSH था 81 था, तो वो फिर मैंने करवाया था दोबारा, तो वो कह रहे थे कि अब नॉर्मल है। अच्छा। और LH? उसके बारे में नहीं, ये एक ही उन्होंने करवाया था। मुझे ये बताएं, आपको डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा था कि आपका मेनोपॉज शुरू हो गया? उस वक्त उन्होंने कहा था, लेकिन एक चीज ये हुई है कि मैंने जैसे ही खुद से ही अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी, तो मेरा वापस शुरू, पहले उन्होंने यही मेनोपॉज कहा, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया था मेरा सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके हार्ट फ्लैशेस होते हैं, घर भी लगती है? नहीं लगती, लेकिन कभी कभी हुआ है, वैसे नहीं। दिल घबराता है? वो भी कभी कभी होता है, ऐसे नहीं है। आप वॉक करती हैं? नहीं, वॉक नहीं करती मैं। हम आपको जवाब देते हैं। हम आपको जवाब देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपका वैसे अगर इतना कोई डिटेल में प्रॉब्लम हो और आपकी कॉल ना मिल रही हो, तो आप हमें जो है हमारे फेसबुक पेज पे महकती मॉर्निंग ऑफिशियल पे जो है अपना कोई भी मसला जो है वो भेज सकते हैं।
और वरना आप मेरे पेज पे भेज दिया करें, सुंदस खान ऑफिशियल मेरा पेज है, आप मुझे अगर अपना मसला भेज दें तो आपके जो है मैं क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं इतने डिटेल में वो पूछ लेती हूँ। कभी कभी हमारा फोन कट जाता है या मिलता नहीं है, तो हम ताकि आपके पास हर वक्त अवेलेबल हो तो आप हमें इस तरह डिटेल्स भी भेज सकते हैं। और प्लीज ये जो हम कॉमन सवाल पूछते हैं आपकी एज का, वेट का और जो कॉमन टेस्ट है ये साथ में भेज दिया करें ताकि हम आपको डिटेल में जवाब दे सकें। जी इनके लिए। अच्छा, इनका है प्री मेनोपॉज। हाँ 35 इज क्वाइट अर्ली। नहीं 40 की हो गई है, शादी लेट हुई है और ये बच्चे मांगती हैं। इनमें 2 टेस्ट बड़े जरूरी होते हैं, एक FSH और एक LH। उसके बाद ट्यूब टेस्ट करने पड़ते हैं कि आया ट्यूब भी ओपन है या नहीं है, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं है तो फिर इलाज की जरूरत क्या है। दूसरी बात यह है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बहुत ज़्यादा हमारे बाल भी उतरते हैं, मूड भी ख़राब होता है, हड्डियों में भी दर्द होता है, इंसान लेजी भी होता है, इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। इनका 8 है, कम अज़ कम 30 होना चाहिए। अच्छा, तो एक्सट्रीमली लो है, बहुत ज़्यादा लो है। तो उसके लिए इसको टैबलेट्स भी मिलती हैं और इंजेक्शन भी मिलते हैं, प्यूल्स जो दूध में डाल के डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए, क्योंकि इसकी ज्यादती भी ये बदन से निकलती नहीं है, फिर बॉडी टॉक्सिक हो जाती है। अच्छा सही। हाँ, तो अगर ये एक हफ्ते में एक एम्प्यूल पिए तो दूसरे हफ्ते में दूसरा पिए, तीसरे हफ्ते के लिए फिर वो टेस्ट करा ले कहीं उसका ज्यादा ना हो जाए। वैसे तो 4 बता देते हैं डॉक्टर आराम से, लेकिन कभी कभी किसकी बॉडी जल्दी से विटामिन डी अपना भी कर लेती है, धूप में भी निकलते हैं, इसलिए ज्यादा भी ना हो जाए, एहतियात जरूरी है। और बाकी अजवाइन, कलवंजी, साबती सगोल, मेथी दाना ये तो शुरू ही कर ले। ठीक है, एक दफा दोबारा बता देते हैं। अजवाइन, कलवंजी, साबती सगोल, मेथी दाना, चारों चीजें साबत इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लें, हम वजन मिक्स कर लें। 3 उंगली की चुटकी में सुबह निहार में, रात सोते वक्त साबत निगल लें। अगर पीरियड शुरू हो जाए तो उन दिनों बंद कर लें, खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू कर लें। अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें, ओवेरियन सिस्ट ना हो, कोई और चीज़ ना हो, ताकि प्रॉपरली आपकी ट्रीटमेंट हो जाए। दूसरी ये बात है कि ये टेलीफोन का इलाज बिल्कुल भी नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट है, अपनी तरफ से आपने ट्रीटमेंट नहीं करना। तीसरी बात यह है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है, बॉडी उस वक्त ये प्रोड्यूस करती जब हम पैदल चलते हैं, उसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। जब आप पैदल नहीं चलती, आप चलती फिरते नहीं है, तो सारी बीमारियां तो डिप्रेशन से हो जाती हैं, तो आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। सब कुछ अल्लाह करता है, वाली ये सवात नहीं है कि आपकी रियासत रह जाएगी, आपको बच्चे बड़े जरूरी चाहिए। आप खुदा से ये दुआ करें जो मेरे हक में बेहतर हो वो मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, और अल्लाह पे यकीन करें इंशाल्लाह बेहतर होगा। और ये जो आपको जितनी भी हमने इस वक्त बातें बताई हैं, प्लीज़ ये अपना जो है जाकर किसी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। कभी कभी मसाइल इतने बड़े होते हैं कि बाकी वो टेलीफोनिक गुफ्तगू के ऊपर जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा जी, मेरी बेटी की एज 15 ईयर्स है और उसकी हाइट काफ़ी छोटी है। हमारे ख़ानदान में सबकी हाइट बहुत लंबी है और मेरे बेटे की भी 5'7" है, पर उसकी 5 है, मतलब बेटे की 5'7" है तो मतलब उसको भी अभी मजीद लंबा होना होगा। ग्रोथ हार्मोन के चेक करने चाहिए। कैसे हाइट लंबी करें? अनुषा लाहौर। अपने बेटी के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा लें, फिर आप हमें बता दें, क्योंकि कद बढ़ने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन 2 चीज़ें चाहिए, लेकिन हर में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, मैं खुद बनाती हूँ कि आपके बच्चे का कद बढ़ जाए, लेकिन उससे पहले आप ये टेस्ट कर लें कि आया ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। जेनेटिकली तो छोटे नहीं हैं आप लोग। उन्होंने कहा वैसे हमारे खानदान में नहीं है कुछ। अच्छा, दूध और गोश्त ये बच्चों को, और हाँ, और फ्रूट में केला जितना खिला सकें। तीसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, नमाज की पाबंदी करें। हमारी हड्डियों, कमर की हड्डियों में अल्लाह ताला ने इतना स्पेस रखा है कि पहले मुसलमान इतने लंबे क्यों थे, नमाजें बहुत ज्यादा थी। जितना आप लंबा सजदा करेंगे इतना आपका कद बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेच हो रही होती है क्योंकि आपकी बॉडी, बिल्कुल ऐसे ही कह रही है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरी एक मदर को मसला है। जी। मेरी मदर को ये मसला है कि उनकी लार्ज इंटेस्टाइन से ना जब स्टूल पास करती है तो ब्लीडिंग होती है उनको। अच्छा। और मैम उनका ये है कि वो ट्रीटमेंट काफी करा रही है, लेकिन वो ठीक होता है दोबारा हो जाता है। मैम को पता होगा डॉक्टर को कि एक बैक्टीरिया होता है एच पॉलर के नाम से, इस तरह का कोई एक बैक्टीरिया होता है जो इंटेस्टाइन में होता है। नहीं, आप मेरी बात सुने, ब्लीडिंग बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, उसको डॉक्टर ने अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं बोला? बिल्कुल जी, यही कहा है जी, यही कहा है। हम बता देते हैं, ठीक है? इसका हल हम आपको, और तो कुछ नहीं पूछना मैम, बस ये पूछना है मैंने। और मैम एक ये पूछना है कि मैम मेरे जो बाल है ना वो इतने गिर रहे हैं ना कि अभी बहुत ज्यादा गैप आने लगा मेरे बालों में, मैं गंजी हो रही हूँ ऑलमोस्ट इतना करके। आप गोश्त खाती हैं?
गोश्त खाती हूँ जी। गोश्त खाती हैं? जी खाती हूँ। फिर अपना विटामिन डी भी टेस्ट करवा लें। विटामिन डी की डिफिशियंसी है मैम बहुत ज्यादा। बस वो पूरी होगी तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है जी, बस आपके दोनों सवाल हमने सुन लिए हैं। और दूसरा, अगर आपके साल के अंदर अंदर बाल गिरे हैं तो प्याज का पानी लगाएं, उससे भी आपके बाल जवाब। मुझे ना सचमुच के सारे टोटके याद हो गए। मैं तो लोगों से पैसे लेके टोटके दिया करूंगी, ये मेरे पास ऑथेंटिक टोटके हैं। लेकिन प्याज के पानी से जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड बाल जो है आपके वो आ जाते हैं वापस, अगर विदिन अ ईयर गिरे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी इनकी अम्मी के लिए जो है ये बड़ा सीरियस मसला है, मेडिकली इस चीज का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। खुराक में ये 1 महीने के लिए सुबह निहार मुंह 1 चुटकी कलवंजी और 1 कप एलोवेरा ड्रिंक। अच्छा। अगर ड्रिंक है, और अगर घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो आधा कप। ठीक है, ये इस्तेमाल शुरू कर लें। और हर खाने से 1 घंटा पहले 3 अंजीरें, 20 मिनट पहले 2 गिलास पानी, 1 चम्मच छिलका इसबगोल, ये शुरू करवा लें और फिर 1 महीने के बाद हमें बता दें। ठीक है, आपने सारी बातें सुन ली है जो हमने आपको बताई हैं। आपने ऐसा करना है कि जो चीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है तेज तेज आपको बता रहे होते हैं, तो ATV की वेबसाइट पे जाके हमारा जो है डेट वाइज शो अपलोड हुआ होता है, वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जो है सेगमेंट वाइज हमने चीज़ें अपलोड की हुई होती हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ जो आपने मिस की है वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जी ताशा, आपका ड्रेस मुझे बहुत हसीन लग रहा है, तो मैं एक दफ़ा इसको भी डिस्कस करना चाहूँगी, अगर आप खड़े होकर दिखा सकें। ठीक है, ये वेलवेट में है? हाँ जी, वेलवेट में। ठीक है, और इसको भी जो है वेलवेट को पहनने का, अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि ये काफी डिफरेंट, सॉरी मैं ऐसे ये बगैर इजाजत लिए नहीं, ये सिल्क वेलवेट है। डिफरेंट किस्म की वेलवेट्स भी आ गई हैं आजकल। डिफरेंट, आज वो एक टिपिकल जो पहले जमाने में थी मोटी मोटी सी, वो नहीं है। अब सेल्फ में भी आ गई है। माइक्रो का तो पता ही, वो भी अगेन वो सबसे बेस्ट वेलवेट है। तो ये कि डिफरेंट आ गई है। अच्छा, काफी। हाँ, और इसके ऊपर काम भी करना थोड़ा सा आसान होगा या उतना ही मुश्किल है? क्योंकि पहले जो मोटी वाली वेलवेट जो एक साइड से जॉर्जेट होती थी, हाँ, उसमें तो सुइयां ही टूटती रहती हैं। हाँ। नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये कि इजीली वो हो जाता है, कोई टेक्निकल नहीं है। आप भी अगर एक दफा यहाँ आ जाइए, क्योंकि ड्रेस मैंने आपका खड़े होकर नहीं दिखाया। जी ठीक है, तो ये हमने इसको क्यूलॉट्स और साथ में जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इसको क्यूलॉट्स में हमने कन्वर्ट किया है। चोली हमने वही रहने दी है। ठीक है, अब ये था कि इनके पास जो फैब्रिक था बहुत पुराना था। अच्छा, ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि जी एंगेजमेंट के लिए है तो ज्यादा वो भी ना हो हेवी सा, तो मैंने ये किया कि इसके ऊपर जो ऑलरेडी सेल्फ पे काम हुआ उसी के ऊपर मैंने काम करवा दिया। अच्छा, जो सेल्फ में कपड़ा था ना उसके ऊपर जाल बनवा दिया, उसी डिजाइन, उसी डिजाइन के ऊपर वही डिजाइन, एग्जैक्टली जिस तरह आप स्लीव्स पे देख रहे होंगे जो बना हुआ है उसी के ऊपर। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दुपट्टा जो था ना वो बहुत बड़ा और बहुत हेवी था, तो उसको फिर मैंने एक और दुपट्टे के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये काम है लेकिन बड़ा लाइट वेट है, जैसे एज आई टोल्ड यू कि 10 to 15 इयर्स पुराना है, तो ये से हमने इसको जो है ना विंटेज लुक भी दे दी। और एक और चीज भी आप कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका एक ही टोन में सारे कपड़ों से बिल्कुल ब्राइट सा दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत। अच्छा हाँ, अभी ये मेकअप रूम में ये बात हो रही थी कि मुझे कोई कह रहा था कि मेरे पास बिल्कुल कल शादी है, मैंने जाना है, तो बिल्कुल मेरे पास प्लेन वेलवेट का ड्रेस है, तो फिर मैंने कहा कि उसके साथ अगर आपके पास कोई काम वाला सूट है ना, अगर सिर्फ आप वही पहन लेना, वो उसका दुपट्टा एग्जैक्टली तो बहुत हसीन लगेगा। और वेलवेट प्लेन ही अच्छी लगती है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, वरना आप और भी भरे भरे लगना शुरू हो जाते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि वेलवेट मतलब मैं कहती हूँ कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल, ठीक है, और बड़ा प्यारा वो पार्टी वेयर बन अगर आपने अच्छी वाली वेलवेट ली हुई, और आई थिंक जिस वेलवेट में बहुत ज्यादा शाइन हो उतनी जो है उसकी क्वालिटी कम होती है, जो बहुत ज्यादा रिच मैट वेलवेट होती है वो उतनी अच्छी होती है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हैं मेरे तक पहुंच चुके हैं और उसमें से मैं कुछ यहाँ पर पढ़ना भी चाहूंगी। रूथ चिन्योट से कहती हैं कि यू आर डूइंग अ गुड शो, थैंक यू वेरी मच, और आपका कुकिंग का पार्ट इज एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी कुकिंग का पार्ट पसंद आता है प्लीज वो डिशेस घर में बनाएं, हमें दुआएं दें और उनकी पिक्चर्स हमें भेजें ताकि हम सबके साथ शेयर कर सकें कि हम आपको कितनी अच्छी चीजें जो है बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, आसिया रावलपिंडी से कहती हैं खवातीन ज्यादा देर डिजाइन पसंद करने में लगाती हैं। हमारा सवाल था कि ज्यादा देर किस चीज में लगाती हैं खवातीन जब आपने जोड़ा सिलेक्ट करना होता है, तो ये कह रही है कि डिजाइन में लगाती हैं। अच्छा जी, और रावलपिंडी से आसमा कहती हैं कि ज्यादा देर कलर सिलेक्शन में लगती है
और आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। सारा गुजरावाला से भी मेरे ड्रेस की बहुत तारीफ कर रही है। तो मैं आपको बता दूं आज मैंने सो कमाल का ड्रेस जो है वो पहना है और मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी मिशेल का और मायदा का, जो दोनों बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। मेरी रिसर्चर के साथ उनकी जो है कोऑर्डिनेशन चल रही थी एंड दे सेंट मी दीज ड्रेसेस फ्रॉम लाहौर और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं, आप भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मुझे तो उसके कलर्स बहुत पसंद है, तो मैं आपको नजर आऊंगी कुछ दिन अब सो कमाल के ड्रेसेस में इंशाल्लाह आगे भी। अच्छा जी, रूउल्ला लड़काना से कहते हैं कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम में इस्लामिक टॉपिक भी रखवाइए। बिल्कुल जी, आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएं कि इट इज अ वेरी वास्ट एरिया कि आप किस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं या हमसे आप पूछना चाहते हैं, ताकि हम टॉपिक उसके अकॉर्डिंगली रखवा सकें। थैंक यू वेरी मच, आपकी तारीफें बहुत मैटर करती हैं, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है जो हम रोज़ यहाँ पर आते हैं और आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, आपसे अगर मैं पूछूं कि ब्राइडल ड्रेस, जब आप शादी तो नहीं हुई आपकी? नहीं। तो जब आपकी शादी होगी तो सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे लगाएंगी? ऑब्वियसली ड्रेस पे नहीं, किस चीज पे? कलर पे, डिजाइन कलर पे है ना? कलर तो वैसे डिसाइडेड नहीं है, बारात पे आपका जो है रेडी होता है बिल्कुल। लेकिन वो ये है कि एक्चुअली कलर्स में ना मैं थोड़ी सी चूजी हूँ, तो मैं मतलब कलर के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगी। अच्छा, कलर के लिए जो है ज्यादा टाइम चाहिए। आप? मैं डिजाइन में क्या सोचा मैं वैसे, लहंगा चोली क्या? हाँ, लहंगा और चोली सोची हुई है। अच्छा, बट मतलब अभी तक इस तरह का कुछ खास सोचा नहीं, लेकिन अगर बनवाया तो फिर लहंगा और चोली ऑब्वियसली बनवाऊंगी या कुछ अच्छा सा, उससे भी अच्छा। आजकल तो मेरे सच में लोग सारे पैसे जो है ड्रेस पे लगा देते हैं, बाद में ज्वेलरी को कहते हैं चलो आर्टिफिशियल पहन लेंगे। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल है ना, क्या जरूरत है? पहले ज्यादा जो है वो ज्वेलरी के ऊपर पैसे लगाए जाते थे। नहीं, ड्रेस जो है वो कोई भी हो रहा है ज्यादा, है ना, ड्रेसेस के ऊपर ज्वेलरी आप आर्टिफिशियल पहन लेते हो। ड्रेस बहुत अच्छा आपका लग रहा हो ना, तो फिर ज्वेलरी चल जाती है। दिस फ्रेंड आई नो, ठीक है, जो मतलब a normal family, not very rich, not very poor, upper middle, and dress जब उन्होंने लिया, I think her dress cost around 8 lakh एक दिन का। तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा मतलब अगर कोई मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है तो दिल तो नहीं करता इतने पैसे लगाने का एक ड्रेस के ऊपर, मतलब कैसे करता है आप लोग? शायद मैं कंजूस हूँ, शायद मैं नहीं लगाती इस तरह की चीजों पे, कंजूसी की बात नहीं है, ये इसराफ है। अब 3 घंटे के लिए आप 8 लाख लगाते हैं, उसी की आप ज्वेलरी ले लें, उसी की ज्वेलरी ले लें तो आपको कल काम भी आ जाएगा। कल काम भी आ जाएगी। और नहीं, मैं तो सिर्फ कंपेयर की उसी दिन जो है हमारी डोमेस्टिक हेल्प जो है घर में, उनके बेटे की शादी थी और उनकी पूरी शादी 3 लाख में हुई है। एंड वो भी जिस तरह उन्होंने जमा किए हैं और जिस तरह वो कमेटियां डाल के, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब क्यों इंसान जो है किसी ऐसी चीज पे जो दोबारा पहनना भी नहीं, फेसबुक पे तस्वीर आ जाए तो फिर कहते हैं हाय नहीं, वो तो उसको याद होगा, तो उसने देख लिया दोबारा पहनना। लेकिन अल्लाह जिसको जितना दे और वो जैसे लगाएगी, तो अल्लाह मियाँ के काम है जिसको जैसी इज्जत दे, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, हमें सवाल है एक, एज 27 है और बेटी की एज 2 साल है, दोनों की स्किन बहुत ड्राई है, स्पेशली टांगे और फेस पर तिल निकल रहे हैं इनके। बच्ची के या माँ के? माँ के। ये इन्होंने माँ के अगर तिल निकले तो नहीं किया इन्होंने। माँ के अगर तिल निकले तो अपना हार्मोन्स चेक करवा लें। कभी उसकी वजह से भी तिल निकलते हैं, कभी फेयर स्किन पे भी तिल निकलते हैं, कभी धूप की वजह से भी तिल निकलते हैं। अच्छा, ये अपना चेक करवा लें। और बाकी आजकल वैसे भी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, हर एक की ड्राई हो रही है, सिर्फ इनकी नहीं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और थोड़ा सा ऑरेंज जूस, अच्छा। ये मिक्स कर लें। अच्छा, और ये लगाया कर, एक तो रंग साफ होगा, दूसरा आपकी स्किन मॉइस्ट रहेगी। ठीक है, आलमंड ऑयल स्पेसिफिकली आई थिंक सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजिंग क्योंकि वो है कोकोनट ऑयल है। ठीक है, इसको लगाइए तो, और बच्चे की मालिश तो स्पेशली जो है बहुत जरूरी है। इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप रख लें, सिर्फ आपका बन जाएगा मॉइस्चराइजर, बेहतरीन है। अच्छा, फेस और लेग्स, और अगर नहाने से पहले लगा लें तो उसमें थोड़ा दही भी ऐड कर लें। अच्छा, दही भी ऐड कर लें तो वो ज्यादा मॉइस्चराइज करेगा, ऑब्वियसली डेयरी का एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा, और स्किन भी आपकी साफ हो जाती है। हाँ, और तो थोड़े से कतरे जो है हमेशा मैं बताती हूँ कि जो आप वैसे शावर भी अगर ले रहे हैं, बात भी ले रहे हैं, तो बाल्टी में जो है एक जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक मग के जो आपका लास्ट मग होता है, उसके अंदर अगर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के डाल के वो अपनी पूरी बॉडी पे डाल लें तो आपकी बॉडी वैसे ही उतनी ज्यादा पार्च नहीं होती, वो जो लाइनें बन रही होती है ना ड्राइनेस की, वो नहीं होगा। ऑलिव ऑयल एक्चुअली खाने में भी बहुत यूज करते हैं, सैलेड में खास करके, सैलेड में बिल्कुल स्प्रिंकल करके अगर आप उसको खाएं तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, मेरे बेटे की एज 5 इयर्स है, वो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा कुछ खाना पसंद नहीं करता, मैं उसको क्या खाने को दूं और कैसे उसकी ये आदत बदलूं? ये तो पेरेंटल गाइडेंस वाला सवाल है। वैसे आयशा कुरैशी साहिवाल से थोड़ा दिल पे पत्थर रखने, 1-2 दिन रुलाओ उसको।
अच्छा, भूख ये लगी है। बड़ी बड़ी सीधी सीधी एडवाइस देती है। रोने दें जी उनको। कुछ नहीं होता, बच्चे की सेहत का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक से अब पेप्सी पिएगा तो क्या होगा, उसकी हड्डियां सारी कमजोर हो जाएंगी, दांत खराब हो जाएंगे, कद छोटा रह जाएगा। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, उससे बेहतर नहीं कि 1 घंटा रोले। 1 घंटा रोले और उसके बाद जब भूख लगेगी तो फिर वो कुछ भी खाएंगे। बिल्कुल। वो जो है वो जरूरी होता है। मैं अगेन वो मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर मेडिकल नहीं, पेरेंटल गाइडेंस की एडवाइस है कि Exactly. आपने किस तरह जो है कंट्रोल करना है उनको। पता नहीं, मैंने तो वैसे मतलब मैं बिल्कुल भी इस बात को प्रमोट नहीं करती, बच्चों को बहुत ज्यादा उन पर चीखना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो थे वो नहीं देखते थे, हम रो रहे हैं या जो मर्जी कर रहे हैं, मतलब जब आपको सीधे करने पे बात है तो आंखें ही बहुत होती थी। वो एक दफा आंखें दिखा देते थे कि घर चलो। बच्चे बड़े होशियार चीज है, ये नहीं आप समझे कि ये बच्चा है ना समझ है। बिल्कुल, वो माँ की साइकोलॉजी समझती है। बिल्कुल समझ आती है। और अम्मा मेहमानों के घर स्पेशली एक दफा आपको इस तरह कनखियों से देख लेना, बेटा घर चलो, ठीक है, यहाँ पे कर लो जो करना है, यहाँ पे जैसे मर्जी जितनी बदतमीजियां करनी है इधर कर लो, उसमें घर में जो आपके साथ होने लगा है ना, और वो जो सफर होता था मेहमानों के घर से अपने घर तक का ना, उसमें दिल आपका बंद हुआ होता है ना, पता नहीं घर जाके क्या होगा। और गलती से माँ अगर भूल जाए तो ईद हो जाती थी, लेकिन मेरी माँ कभी नहीं भूली। ऐसे ऐसे सबक सिखाए हैं ना उन्होंने, मुझे हमेशा याद होता है। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज बंद है। मुझे किधर से आ रही है फिर? बंद करती हूँ। हाँ, अच्छा, मुझे डॉक्टर अशमत से बात करनी थी। जी जी कीजिए। मुझे जो है ना, मेरी एज 25 है, लेकिन पहले मेरे कान जो है वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब पता नहीं मेरे एक कान से शोर आता है बहुत, और डॉक्टर को दिखाया है लेकिन वो कह रहे हैं पर्दे बिल्कुल ठीक है। फिर समझ नहीं आ रहा क्या मसला, और सुनाई भी नहीं देता। आप मेरी बात स्कोप लगा हुआ है। मेरी बात आप सुबह उठती है तो आपका हलक खुश्क तो नहीं होता? नहीं होता। नहीं, लेकिन प्यास मुझे बहुत लगती है। अच्छा, रात किस वक्त सोती हैं? मैं सो जाती हूँ 10। और मोबाइल टेलीफोन कितना सुनती हैं? जी सॉरी, फोन पे कितनी देर बात करती हैं? नहीं, फोन पे तो बिल्कुल भी नहीं, कॉल पे बिल्कुल बात नहीं होती। चलो अच्छी बात है, हम जवाब देते हैं आपको। मुझे लगता है सिर्फ मुझसे बात की है इन्होंने आज, पहली दफा फोन पे नहीं बात होती ज्यादा। ये कैसे हो सकता है फोन पे बात ना हो? बात तो जरूर होती होगी, लेकिन फोन असल में इतना डेंजरस है, जैसे हम माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म करते हैं तो वो चीज तो प्लेट ठंडी होती, चीज गर्म होती, इस तरह अगर हम टेलीफोन पे बात करते हैं मोबाइल पे तो हमारे दिमाग तक इसकी रेस जाती है। इतनी डेंजरस चीज है। या तो आप दूर रखे और उसको स्पीकर पे सुने। हाँ, स्पीकर पे सुने, हेडफोन्स पे सुने, हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ज्यादा देर जो है ना उसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आजकल ज्यादातर इसलिए मैंने फोन का सुना कि लोग इतने फोन सुनते हैं कि कानों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर आवाजें भी शुरू हो जाती हैं। गाजर का हलवा, गाजर हर हाल में इस्तेमाल करें, आपके कानों के लिए, आपके शोर की आवाज के लिए। हाँ, ये शोर आने का क्या है मतलब? कम सुनाई देना तो चले, आपके कह सकते हैं पर्दे खराब हो गए, ये गाजर इस्तेमाल करें, आपका बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा। अच्छा। गाजर का हलवा बना लें, अखरोट ज्यादा खा लें, ओमेगा फैटी एसिड 3 की जरूरत होती है। अच्छा, और अब कान का, जिसको भी कान का दर्द हो, जिस किस्म का भी हो, सिर्फ अगर पर्दा फटा हो वो ना करें, सुराख ना हो कान में। जिनका सही है तो वो प्याज को का पानी निकाल के नीम गर्म करके 2-2 कतरे डाल दें, जादू की तरह उसी वक्त दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये बच्चों के लिए स्पेशली, जो बच्चे रो रहे होते हैं ना बहुत, हाँ, जो सोते नहीं है, कभी कान में दर्द है, और कभी कभी नाक हमारी बंद होती तब भी हमें शोर सुनाई देता है। इसलिए मैंने पूछा कि आपका हलक खुश्क तो नहीं होता? नाक बंद हो तो हलक खुश्क होता है और प्यास लगती है। बिल्कुल। तो आपने ये सब चीजें जो है, अच्छा मुझे इससे एक मिथ याद आ गया। कहते हैं कि अगर आपकी मिथ क्या, वैसे मैं जानती हूँ किसी को जिनके साथ ये हो चुका है, कि जब आपकी नाक बंद होती है और आप जोर से ना उसको क्या कहते हैं, साफ सुड़कना तो आप उसको जोर से जो है टिश्यू यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपके कान के पर्दे फटने का इसमें चांस होता है। और मैं किसी को जानती हूँ जिन्होंने ये किया है और उसके बाद एक कान, ENT रास्ता एक है, लेकिन इतना भी जोर ना लगाए कि इतना डेंजरस हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो कभी कभी होता है ना, एक नाक आपकी बंद होती है, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये भी जो है ना आपने जरा ख्याल रखना। पहले मुझे हमेशा मिथ लगती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन का रास्ता ये क्या? लेकिन ये प्रेशर तो पड़ता है, एयर प्रेशर तो फिर पड़ेगा ही, आपको ये करना होगा। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और आपको कुछ फैब्रिक्स की जो है वो कलेक्शन दिखाते हैं जो आप अपने ब्राइडल्स में यूज कर सकते हैं।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम हैं यहाँ पर अपनी एक ब्राइडल शॉप है ना, और यहाँ पे हमारे पास जो है कारीगर भी मौजूद हैं। वाह जी, ये कब हुआ है? जब हम वहाँ पर शो कर रहे थे तब ये सारी सेटिंग हुई है। अच्छा जी, मुझे बताइए जी हमारे पास क्या मटेरियल्स हैं, क्या कुछ हो रहा है? जैसे कि मैंने आज बताया कि किस तरीके से हम पुराने ब्राइडल्स को दोबारा यूज़ करते हैं। काम को अगर एक शर्ट के ऊपर एक काम है, अगर वो पसंद नहीं आ रहा या रिपीट हो गया एक शादी पे, तो फिर हम लोगों को उसको किसी किसी दूसरी शर्ट पे या दूसरे उस पर काम कर। एक तो ये ऑलरेडी पैच हो गया, ये आप देख रही होंगी, बताइएगा ये वाला, ये तो एक हमने दिखा दिया कि इस तरह पैच होता है। अब एक हम आपको यहाँ लाइव करके बताएंगे, सो दैट पता हो जाए कि किस तरीके से क्या है। अच्छा, ये काम की प्राइस मुझे बता दीजिए। जो नॉर्मल, अस्सलाम वालेकुम, इनके इंट्रोड्यूस तो करा दें, इनके नाम प्लीज बता दीजिए। जी अकील अहमद साहब, आपने मुझे सच सच बतानी है हर काम की प्राइस जो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? क्योंकि या तो कुछ टेलर्स के रेट बढ़ जाएंगे आपकी प्राइस सुन के, ठीक है, और कुछ के जो है वो थोड़े शायद शर्मिंदा हो जाए। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो कट दाने का काम जो है, जी जी ठीक है, उसका क्या रेट है? गला कट देने का वो तो भाई मुश्किल डिजाइन के हिसाब से होता है। अच्छा, लेकिन अगर चले मैं एक बात कहती हूँ, भरा हुआ गला है या पूरे फ्रंट भरा हुआ है? पूरा फ्रंट भरा हुआ तो उसका ये कि 5,000 8,000 बस है? वाकई ना करें। अच्छा जी, उसका दबके के काम का क्या रेट? दबके का काम का रेट ज्यादा होते हैं। उसमें ये होता है कि ये महंगी चीज मिलती है, तो इसमें क्या नाम है इसका, ये 15-20। अच्छा, 15-20 की पूरी शर्ट? जी। फ्रंट सिर्फ जी। पूरी, बैक भी? नहीं, बैक में फ्रंट पे काम आ जाता है, जाल आ जाता है, घेरे पे थोड़ा बहुत काम आ जाए या गला आ जाए, ठीक है, बाजू के ऊपर काम आ गया। हाँ, अच्छा, और कौन से काम होते हैं सुताशा, प्लीज बताओ। कोरे दबके का हो गया, बीट्स का हो गया, उसके बाद अच्छा, पर्ल्स का काम आजकल बहुत चल रहा है। जी, पर्ल का काम ज्यादा चल रहा है। उसकी क्या प्राइस है अगर एक शर्ट की हो तो? उसका भाई जैसे वो छट्टा वगैरह जो होता है, तो उसमें ये है कि 2,000 रुपए दुपट्टे की शर्ट छठे का लेते हैं। जैसे शर्ट आ गई उसका 3 मीटर दुपट्टे का 2,000। जी, इसी तरह। और शर्ट आ गई उसका 1200-1500। ठीक है, ये तो लेकिन छठा तो दूर दूर होता है ना, अगर प्रॉपर काम है नजदीक वाला। प्रॉपर काम उसके फिर जिस तरह काम करीब होता है सारा रेट बढ़ जाते हैं उसके। अच्छा, तो मतलब एक शर्ट अगर मैंने बनवानी है जो भरी हुई है, ठीक है, पर्ल से प्रॉपर, तो क्या रेट होगा उसका? वो तकरीबन 5,000 तक चली जाएगी। 5,000 तक चली जाएगी, ठीक है। ये भी इतना नहीं है जितना लोग वैसे बताते हैं। अच्छा, एक और है, वो क्या होता है जो जला के काम करते हैं, उसका नाम ही मेरे दिमाग में, कटवर्क। देखा, उसकी क्या प्राइस है? कटवर्क की भाजी, अब ये देखिए जैसे दामन है, घेरा करने है, ठीक है, उसके ऊपर हल्की सी पट्टी बनानी है, नीचे पट्टी आ गई, ठीक है। नहीं, मैं मतलब हम रखते हैं ना कि 5 इंच का जो है आपका दामन है, ठीक है। हाँ, तो ये उसका यही होता है कि 5-6 हज़ार में वो हो जाती है कटवर्क सारी। 5,000 में? ठीक है, कटवर्क बहुत महंगा है ना, मैं तो देख रही हूँ। कटवर्क में टाइम लगता है, उसमें काफी टाइम ज़्यादा होता है ना। अच्छा, इस वजह से उसके रेट ज्यादा होते हैं। उसके रेट ज्यादा होते हैं। आपने सुन लिए रेट। अब आपके टेलर अगर इससे सस्ते रेट बता रहे हैं तो भी आपने मुझे बताना है, ठीक है, ताकि मैं मास्टर साहब को पकड़ूंगी। और अगर इससे महंगे बता रहे हैं तो फिर आप ये क्लिप जो है निकाल के उनके पास ले जाएं, तो या तो वो सारे आपके पास आ जाएंगे फिर, ठीक है, उनका काम आपको करना पड़ेगा, और या फिर वो शायद जो है रेट कम कर दें। अच्छा जी, ये इसके बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, इसके बारे में एक ये मैंने बताया जैसे कि घर में कुछ पैचेस पड़े हुए थे, रफ पैचेस, मतलब मैंने ऑलरेडी एक शर्ट बना ली थी, उसके बाद ये पैचेस थे, फजूल थे, किसी काम के नहीं थे, तो फिर इस तरीके से मैं इसको यहाँ यूज किया है कि ये पैचेस मैं बॉडी पे ले आई हूँ, दुपट्टे के इर्द लगा दिया है, बैंड पे लगा दिया है, और साथ मैंने इसका टाई एंड डाई का दुपट्टा दे दिया है, ठीक है, और आगे मैंने ये जामा वाला लगाई है, और इसके साथ है ये सारा प्योर कपड़ा, और फिर प्योर बूटी वाला कपड़ा मैंने यूज किया है, और इसको एक फ्लेरी गाउन बना दिया। ठीक है, जबरदस्त। ये यहाँ पर जो हमारे ड्रेसेस जो है वो लगाए हुए, ठीक है, जबरदस्त। ये जो हमारे पास कपड़े पड़े हैं इनके बारे में बताएं। ये कपड़े अगेन जरी वाले हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी पूरा दबके का कोरे का वो बना हुआ है, जाल बना हुआ है दोनों के ऊपर ही, और एक शर्ट पीस है क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो फिर मैं एक शर्ट पीस ही लाई हूँ। और ऐसे ये यूज पूरे शर्ट हो नहीं सकती कि हम इसका फ्रंट भी बनाएं, बैक भी बनाएं, उसके हम बाजू भी बनाएं, तो ये सिर्फ आगे फ्रंट पे हार्डली यूज होता है, और बैक प्लेन हो जाती है, और बाजू अगर आपने प्लेन करने तो प्लेन कर ले, अगर उसके साथ आपने लेकर जाना तो आप ये, ठीक है। और ये ग्रीन दुपट्टा जो हमारे पास पड़ा है ये भी टाई एंड डाई में सिल्क है? एग्जैक्टली, ये भी टाई एंड डाई में, और इसके इर्द गिर्द फिर मैंने अगेन काम कराया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मेरे क्लाइंट को ये चाहिए था, उनका प्लेन ड्रेस था वेलवेट का, तो उसके साथ उन्होंने, जैसे कि भी हम बात भी कर रहे थे, उसके साथ उनको कुछ जरा मिक्स एंड मैच, उन्होंने कहा था कि बेसिकली हमने फैब्रिक के साथ प्ले करना है, तो फिर मैंने ये किया कि इसके टाई एंड डाई दे दिया, और इसके इर्द गिर्द फिर मैंने काम करा दिया, और बीच में बूटियों का छट्टा दे दिया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, और ये जो हमने नीचे थाल और ये रखे हुए, ये उसको एक्सेंचुएट करने के लिए है, पूरा
माहौल बनाने के लिए पीछे क्लच भी पड़े हुए, तो ये पूरा एक शादी का हाँ बहुत ऐसे। अच्छा, क्लच भी मैंने देखा है कि अगर आप किसी डिजाइनर से ले रहे हैं तो वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वही क्लच जो है, कुछ शॉप्स है, मैं नाम नहीं लूंगी, जहाँ पे एग्जैक्ट वही डिजाइन पड़ा हुआ होता है और मैक्सिमम जो क्लच वहाँ पे महंगा तरीन होगा ना, वो 2500 का होगा। असल में पता है, मैंने एक बार एक अड्डे वाले के पास गई, मैंने कहा भाई ये आप काम महंगा बता रहे हैं, मैं तो ये काम इतना सस्ता कराती हूँ। तो उस हिसाब का बाजी जगह जगह की बात है। हाँ, जगह जगह भी। अच्छा नहीं, मुझे तो वो इतनी अच्छी जस्टिफिकेशन देते हैं, बाजी हमारे आप यहाँ पे रेंट देखें, हाँ, वही ना, यहाँ पे हमारे बिजली के बिल देखें आप, ठीक है, तो हमने तो ये सारा कुछ आपके काम से निकलवाना है, ठीक है। आप अगर वहां से होके आ रही है तो उनके रेंट कम है, उनके ये कम है, तो वो फिर थोड़ा सा जो है ना। और एक बात मैं हमेशा कहूंगी, प्लीज जो लोग बाहर जो चीजें बेच रहे होते हैं आपसे, स्पेशली आजकल आपको सॉक्स वाले बहुत नजर आ रहे होंगे, ठीक है, इस तरह की जो चीजें लेके आ रहे होते हैं आपके पास, तो अगर आप उनसे कुछ खरीद रहे हैं तो अगर वो आपको जरा सी महंगी वो चीज बताते हैं, उनके साथ बहस ना किया करें। आप जब डिजाइनर की चीज लेते हैं तो वहाँ हजारों में भी हिम्मत ही नहीं होती है, अपने स्टेटस के ऊपर बात आती है, पेंडू डिजाइनर से नेगोशिएट कर रही है, पहले कभी डिजाइनर से चीजें नहीं ली। और अगर बाहर आप चले जाएं तो सब्जी वाला जो है ना, उससे आप कहेंगे नहीं नहीं तुम 100 रुपए में। हमारे पास भी कोई आता है तो वो अच्छा खासा बार्गेन करता है। अच्छा जी, कि ये अगर ये काम इतना कम कराएं, इतना समटाइम्स तो ये होता है कि हम बिल्कुल एज इट इज कस्टमर की उसके मुताबिक बनाते हैं, तो उसके बाद भी वो आकर कहते हैं नहीं ये काम मैंने आपको नहीं कहा था, ये आपने क्यों डाला, अब रेट कम करें। तो ये भी एक डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको फिर हमें डील करना पड़ता है। बिल्कुल, इससे रेडीमेड चीजें अच्छी होती हैं, जैसे लगा हुआ उतने का खरीदो वरना जाओ, है ना, वरना कुछ नहीं। तो लेकिन प्लीज, आप फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ये जो बाहर जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा बंदा आपको कितना नुकसान दे देगा, 200-300 रुपए का दे देगा, लेकिन आपका क्या जाएगा जेब से, ठीक है। तो प्लीज उस चीज में जो है आप बहस ना किया करें। आखिरी में ये वेलवेट यहाँ पर हमारे पास जो है वो लगे, मैं शेड कुछ जी, ये शेडेड में। अच्छा, ये शेडेड में, तो ये जब बनेगा तो ये इसका पैटर्न तो ये भी लगेगा तो सही, लेकिन ये है कि इसको मैंने सिर्फ एज ए डेकोरेशन के इसमें यूज किया है। हाँ। इसको मैं फैब्रिक में तो यूज नहीं करती। फैब्रिक में नहीं, अच्छा ठीक है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। बिल्कुल वही मैं कहूँगी, वो देखें उसके अंदर तो स्क्रीन पे जब मैं देख रही हूँ तो मुझे तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल हाँ, बड़ा सा एक जो है ना वो उसके अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आप जो है उसमें यूज कर सकते हैं और इसकी अच्छी सी टेपेस्ट्री भी आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, इसके ऊपर आपको काम शाम करके। तो मैं ये बताई थी कि ये देखेंगे किस तरीके से वो पैच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अमूमन होता है ना, लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा पैच करना तो क्या करना है, ये किस तरीके से करना है, ये किस तरीके से करवाना है। तो ये देखेंगे अब पैच भी वो करके बता रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर पूरा का पूरा काम एग्जैक्टली, हाँ अच्छा, क्योंकि अच्छा। देखिए आप ये वाला काम हमने इस शर्ट के, ये शर्ट लगी हुई है अड्डे पे, ठीक है, इस शर्ट पे हमने इसको पैच कराना है। अच्छा, ये हम उस वाली शर्ट से उतार के एग्जैक्टली इस पे लगा रहे हैं। आई डिडंट नो, आई थॉट उसके ऊपर अलग काम हो। नहीं वो अब अच्छा जबरदस्त, उस शर्ट का काम जो है वो हम इस शर्ट के ऊपर लगा रहे हैं, और फिर हम साइड से इसको कट करते हैं। अच्छा, इस काम के आप ज्यादा पैसे लेते हैं जो पैच करना होता है एक से दूसरे पे? नहीं, इसके इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं पैचिंग के। अब ये देखिए, जैसे ये पीस खराब हो गया, ठीक है, इस पीस का भी इस पीस के ऊपर लेके आना है, अगर सारा नहीं आ रहा छोटे टुकड़ों में लेके, जैसे ये घेरे पे पैच कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसका ये है कि 1500-2000 रुपए ले लेते हैं। अच्छा, और यही काम घेरे के ऊपर छोटा छोटा जो काम होता है, अगर वो बड़े जैसे लेंगे वगैरह होते हैं उनके वो जैसे डिजाइन के हिसाब से, और उसके हिसाब से वो छोटा अगर गोल लेंगे उसको छोटा छोटा कटिंग करके लगाना है, तो उसके फिर ज्यादा पैसे, ज्यादा पे वो जितनी मेहनत होती है, ठीक है। और अगर यही आप शुरू से काम करें तो इसके कितने होंगे? यही शुरू से काम करें तो ये बजे तकरीबन कोई 5,500-6 हज़ार तक बन जाती है। जैसे ये छठा आ रहा है इसमें, ठीक 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 ठीक, ये चीज सही। आज हमने आपको बारीकी का होता है ना कि कितना बारीकी और कितना नीट काम, एग्जैक्टली, कुछ बड़ा बड़ा काम होता है ऑब्वियसली वो सस्ता होता है, लेकिन जो बारीकी का, और फिर इस पे मैटर करता है कि आपने मटेरियल किस किस टाइप का लगाया, इसमें आपने बीट्स भी लगाया, इसमें आपने कोरा भी लगाया, दबका भी लगाया, इसमें आपने कोरा, एग्जैक्टली कोरा और दबके को हमने किस डिफरेंट टेक्निक से यूज किया है, मतलब नॉट बनाई है उसकी, उसको जिगजैग में लेकर गए, तो फिर ये डिफरेंट टेक्निक्स के भी फिर पैसे होते हैं। अगेन वो आपके पास अगर कोई जो है इस तरह का एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको सस्ता काम बहुत अच्छा मिल गया हो या बहुत महंगा किसी ने लूटा आपको, जो भी वैसे शेयर जरूर किया करें ताकि हम बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकें। आज का शो यहीं पर मैं वाइंड अप करूंगी। थैंक यू सो मच, आप सब तशरीफ लाए यहाँ पे। थैंक यू सताशा, थैंक यू मिसेस अशमत, थैंक यू माय मॉडल्स। हमेशा कहती हूँ कि कोई भी हमारी एडवाइस अगर आपके काम आ जाती है, आपको हेल्प करती है, तो सब ज्यादा दुआएं मिसेस अशमत को दिया करें, ठीक है। और वैसे भी बहुत लोग देते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं, और हमें भी दुआएं दिया करें कि हम इन लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं और आपसे क्या ही मांगे। आज का दिन, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक हेवी दिन है हम सब के लिए, एक सोग का दिन है हम सब के लिए। तो अपनी दुआओं में उन बच्चों को, उन फैमिलीज को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो है उनके पेरेंट्स को
हौसला दे कि वो इस लॉस से डील कर सके और ये हिम्मत उनकी बरकरार रखे कि आगे जो जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है इसका और जिस तरह अपने बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं और सबको फेस कर रहे हैं, तो अल्लाह उनका ये हौसला जो है वो बरकरार रखे, यही मेरी दुआ है उनके लिए। शो में आज वाइंड अप करूँगी। थैंक यू सो मच, आप सब ने जो है इतना प्यार दिया, देखा हमारा शो, यूं ही देखते रहिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। शो में वाइंड अप करूँगी। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर है इकरा सईद झंग, और उन्होंने एक पोएम लिखकर भेजी है यहाँ पर, जिसके जो है कुछ अशार मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अ कंप्लेन टू गॉड थ्रू द माउथ ऑफ एन इन्फ्लिक्टेड चाइल्ड। तो ये एक कंप्लेन है जो है अल्लाह मियाँ से एक बच्चे की जो इन्फ्लिक्ट हुआ है, और उसके मैं आपको कुछ सुनाती हूँ अशार। Angels were weeping, devil amused, all of the humans were severely abused. My soul separated to get me free, I took devil to God for a plea. Devil was questioned for so many lives, he answered, I do just, humans divide. I never provoke till the lives they themselves have killing drives. This led humans to feel ashamed, because solely the devil cannot be blamed. Finally the flowers are plucked by the ones who didn't feel pain sowing seeds of them. For a young girl, this is very